अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया, लेकिन साथ ही साथ बिचुमिया रोक लो, साथ ही साथ आप पर बहुत ज्यादा लोगों ने इल्जाम लगाया कि अम्मा है बायस्ड, अम्मा फेरी टेल को अप्रिशिएट नहीं करी, उसकी कामयाबी को सही तरह से सेलिब्रेट नहीं करी, और अम्मा हीर द हीरो की तारीफ कर रही हैं, अम्मा चांद तारा की तारीफ कर रही हैं, अम्मा बड़े स्टार्स को उठा रही हैं और नए स्टार्स को बिल्कुल स्पेस नहीं दे रही। मेरे बहुत बड़ा सारा खल्ला मेरे ते एडा इल्ज़ाम लाया। इतना बड़ा इल्ज़ाम सच्ची मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं एक बात आप बच्चों को बता दूं, सिर्फ आपका एहतमाद है जो अम्मा एहतमाद मैं उर्दू जी उर्दू लिटरेचर तो ऐसे बगैर एहतमाद को एहतमाद मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो सुन लिया फर्स्ट टाइम। आप लोगों का एहतमाद है जो अम्मा टीवी का जो सारा अभी तक इतना अच्छा जा रहा है। जिस दिन ये टूटा, अम्मा टूट गई, उस दिन मैं शो नहीं करूंगी। मैंने कभी इस चीज़ का सोचा नहीं। आप मेरे पे एतबार मेरी सच्चाई पे करके मेरे शो को देखते हैं, किस तरह सोच लिया कि मैं इस ड्रामे के लिए, हर बंदे की अपनी पसंद होती है। हीर द हीरो मैंने पसंद सी एडी नहीं इसकी मैं बायस हो गई तारीफ करती। अब फेरी टेल ड्रामा जो था, जब इसका स्टार्ट अभी इसकी एपिसोड डन थी, इसका प्रोमो वगैरह जो कुछ था ना, या पता नहीं पहली किस मुझे पता क्या था, मैंने इतनी तारीफ की थी बच्ची सहर की। मैंने कहा था सहर मुस्तकबिल की सज्जल है। यहाँ पे क्लिप वो चलाएंगे आई थिंक काट के, उस्मान यहाँ पे काट के क्लिप डाला। फेरी टेल की मैं सच्ची बात कहूँगी, बच्ची जो सहर है, लव यू, मुझे ये बच्ची बहुत पसंद है। ए बच्ची का मैं किदों ना कह एदा इमरान शाह वाला ड्रामा नहीं सी, ए बच्ची ची स्पार्क का सज्जल वाला, ये जेड़ा इमरान शाह लिखा सी मुश्क। ए बच्ची जेड़ी है मुस्तकबिल दी सज्जल जे, बच्ची बहुत अच्छी अदाकार है, नो डाउट। एदे भी बहुत अच्छी अदाकारी करती पई है। ए तो कोई गल ना ना कि मैं सारी तारीफा दी। आपने हमजा सुहेल की बड़ी तारीफ की थी। हमजा सुहेल बादशाह बेगम में, बादशाह बेगम फ्लॉप जिया ड्रामा गया सी, उसमें मैंने कहा था कि हमजा की अदाकारी, उस बच्चे ने अपने चेहरे से एक्सप्रेशन जो दिए थे, मैं 2 दिन तक उस बच्चे का चेहरा नजरना चाहता था। जिस तरह मुझे सिद्धांत शुक्ला बच्चा नहीं भूलता, उस बच्चे की शक्ल, हालांकि ड्रामा था, उसने चेहरे से जिस पे करब था कि मुझे अब ये मारने लगे। मैंने इतनी तारीफ उस बच्चे की भी की थी। वो क्लिप भी डाल देना उस्मान। इस वाली एपिसोड ने कसम से मुझे सोने नहीं दिया। मुझे इतना बच्चे हमजा की एक्टिंग ने जकड़ लिया। मैं कहनिया नवा बच्चा है, उन्हें किस पाए दी अदाकारी की थी। अल्लाह, मैं हर उस बच्चे की बोलने में तो आप बोल लेते हो, एक्सप्रेशन जो सारा कुछ बगैर बोले सिर्फ अपने चेहरे से आपने बताना है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। इससे आगे अदाकारी को मैं मानती नहीं। तो मैं जब उन्होंने बच्चा की तारीफ की थी, नहीं चंगा लगा, फिर जाओ मैंने गोली मार दो। आगे से मैं बता दूं, अगे तो जे बाकी तुसी कहो कि अम्मा हमें ये पसंद आया, अग्री नहीं करा की बात से। ए ना तुसी कदी कहना कि मैं बायस हो गई, मैं झूठ बोल के कह, जिस दिन मैंने तू झूठ का इल्जाम लाया, उसी दिन मैं अम्मा टीवी शो करना बंद कर देना। मैं ए वाला झूठ मैंने ना कभी जिंदगी में बोला, ना बोलूंगी। हाँ, हर बंदे की अपनी पसंद होती है, किसी की पसंद को आप कुछ बड़े मजेदार कमेंट्स लोगों ने कहा कि इस बात को हमें समझना चाहिए कि हर किसी की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, हर किसी को हर चीज पसंद नहीं आ सकती। पिछले साल इश्क जलेबी ड्रामा बेचारा नानी सीट गया, अब लोगों ने इतना उसको पसंद किया था तो कोई गल ना गए, वो बेचारा इश्क जलेबी ना उत्ते नहीं गया। अब फेरी टेल ऊपर चला गया तो इसमें आ गया कि लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, उसकी कहानी को, एक्टिंग को, केमिस्ट्री को, चीजों को। मैं नहीं कीता। कुछ ने ये भी कमेंट किया, एक बंदी का कमेंट था कि मुझे बड़ा चिट लगा के ना क्या बकवास ड्रामा अनोइंग सा, लेकिन मैंने जब साथ देखा, मैं साथ बंद गई ड्रामे की, तो अम्मा को मैं चाहूंगी अम्मा इसको देखे, अम्मा शायद बंद जाए ड्रामे के। नहीं, मैं हुन नहीं बंद सकना, मैं रमजान के बाद बंद सकी तो हुन की बंद। रमजान के बाद जब फ्लो टूटा ना, तो आप नहीं ड्रामा प्लान दे सकते ना कॉमेडी वाले। तो इस बात को समझना बहुत अहम है कि आर्ट होती है सब्जेक्टिव, हर किसी का अपना नजरिया, अपना व्यू पॉइंट, अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। ये जरूरी बात नहीं कि एक चीज 2 लोगों को एग्जैक्ट सेम लगे। ये खूबसूरती थी आर्ट की। तो अम्मा को इतना अच्छा नहीं लगा, आप सबको बहुत अच्छा लगा, आपने उसको भरपूर अंदाज में प्यार दिया, तो आई थिंक ये काफी है ना कि अवाम ने पसंद किया, आप सबने पसंद किया। बात खत्म, आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई ईद की। ईद पे आई हुई कुछ फिल्मों की जिसकी हमने बात की थी व्हाट्स द 411 में। कमेंट्स है कि अम्मा का हम टेक जानना चाहते हैं, अम्मा ने कौन सी फिल्में देखी, अम्मा ने क्या क्या महसूस किया उनको देखने के बाद। अम्मा ने 2 फिल्में देखी, मनी बैक गारंटी और हुए तुम अजनबी। अम्मा भी सिर्फ बड़ी फिल्में देखती हैं, अम्मा छोटी फिल्में देखती हैं, है ना अम्मा? फजूल का इल्जाम नहीं है तेरी की बकवास बड़ी फिल्म छोटी।
नहीं असल में टाइमिंग वगैरह कुछ गलत है, मैं तो हर फिल्म देख लेती हूँ। डार्क का टाइम बहुत सुबह का बस था। सॉरी टू से मैंने 3 फिल्में देखनी थी, मैं कलंदर ही देखनी थी। क्यों? मैं सच कहनी पई कलंदर लाहौर कलंदर कलंदर लाहौर कलंदर। तो मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ मैं तुसी इल्जाम लाते हो ना, लाहौर कलंदर फिल्म बच्चों को पसंद आई। मैंने ये फिल्म ना मैंने आप इनके देखने के बाद इन्होंने अम्मा सड़ तारीफ गई की। साइमा की खूबसूरती से। साइमा ले साइमा ते मैं कहनी साड़ी पाकिस्तानी मदद वाला है, ओहो। ओदी खूबसूरती ते मैंने अप्रिशिएट करनी है। सिनेमा पे तो वो लगती नहीं है, अल्लाह अल्लाह क्या इतनी सिनेमा खूब क्या? सिनेमा पे तो वो लगती नहीं जितनी वो खूबसूरत असल है में, रियल लाइफ में। सिंपल आप ऐसे देखे जाओ। ते लाहौर कलंदर जाओ हूं दसो इस बात की ख्याल है। मैं लाहौर कलंदर मैं नहीं सी देखनी, तारीफों के बाद भी मैंने नहीं देखनी। लाहौर कलंदर एक गाना जरा मैंने इन्ना दुख होया, कलंदर लाहौर कलंदर मैं तो केस करना चाहनी पई हां, हालांकि मैं लाहौर दी हां। मैं खत्ते है तुसी की कीता, सारे सूबे साडे ही ने, लाहौर कलंदर दी तुसी तारीफ कर, तुसी कसीदा बनाता कि ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਪੂਰਾ मैं गाना ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਣਾ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਹਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ नहीं हो सोन ਕਿਉਂ दे कदे हम ਨਾਲ ਬਾਕੀ साए ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अम्मा ये कोई बात ਖੱਤੇ ਉਹ नहीं सॉरी ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ Sorry. ਹੁੰਦਾ ਹੈ जिंदा दिल वाले ने सारे ਠੀਕ ਹੈ लौट ਹਾਂ ये। ਬੈਸਟ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਲੋਰੀਏ। प्यार विच कदी भी नहीं हारे लोरिए। कहना का बुढ़ा भी जेड़ा ओ प्यार दा मतवाला जेड़ा जवान है ओ बुढ़े कोई जवान होना जोड़ नीलोर कल मैं गाना था मैं भी ज्यादा ना और ये ना नहीं। बहुत तरीके से लेकिन गाना मजे का था, मैंने एंजॉय किया ना टीवी पे लगा के। पर जो कलरफुल मैं कपड़े। सारे लफ्ज सुने मैं कहा ओ नो एडा बायस गाना लोड सारे तुसी। अच्छा अम्मा अगर मैं एक दो सीन दिखाऊंगा फिल्म के YouTube पे आए तो आप बड़ा एंजॉय करोगे सीन। मैं बिल्कुल एंजॉय आपको बाबा क्या आता था हो जाएगी हनी जी तो ए लफ्ज कहना मैंने ए लफ्ज ने कहा कि मैं सच्ची में कि मैं ताजमहल ज्यादा फिल्म पे मतलब मैं चोर कपल मां जैसे आप भी चोर कपल तो बाबा दा अलावा किसी और के मेरे बाबा 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 कहना पे कहने का फरियाद वाला मेरे मियां किस तरह दा सी नमान जाद वर्गा सी ओए होए होए होए। ज्यादा दफा दूर हो मैं इस सेंस में कह रहा हूं जेड़ा भी सेंस तो क्या मैंने बिल्कुल इस सेंस कि आपकी उम्र के मेरी आपकी उम्र के हीरो हीरोइन कहां पे हैं टीवी फिल्मों में कोई है कोई तो हीरो हीरोइन थे मतलब रोमांस दोनों का जरा मोमेंट्स थे तो जरा क्यूट मोमेंट्स आप एंजॉय करती। खैर आपने लाहौर कलंदर तो नहीं देखी थी, बात आपने उसकी कर ली, जो आपने देखी है उनकी बात थोड़ी कर लो। जी सर। आपने देखी मनी बैक गारंटी पहले, तो कैसी लगी आपको? हाय मनी बैक गारंटी मैं कहनी साडी बैक करो मनी हाय अच्छा मनी बैक गारंटी अच्छा फिल्म हम देखते हैं एंजॉय करने के लिए, दिमाग को फ्रेश करने के लिए। फिल्म देख के ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਮਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। 10 ਰੁਪਏ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀ 10 ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਫਾ दूर ਹੋਈ कि फिल्म ने टॉर्चर किया। यकीन करे गाड़ी तक जाते जाते एक एक कदम पे मैंने कहा 10 एस मैसेज, मैं कहा मगरों लत दफा हो, उन्हें थोड़ी फिल्म ने टेंशन दी है। नहीं इसमें छुपा मैसेज था जो एंड में था ना, जो आदमी गरीब नाक में चूहे निकाल रहा था वो क्या था, वो कौन था, इसमें मैसेज मैं कहा अपने प्यो ने पूछा जिन्हें फिल्म बनाई की मैसेज सी, मैनू नहीं पता चलिया वो जो पैसे सी वो मैसेज की सी। यह तो कहते सी था हर सीन में मैसेज था। पर मैं ये कहना चाहूँगी इन्होंने कास्टिंग बहुत गलत की। इंडिया की मूवी कांटे 100 दफा फिल्म देख लीजिए अभी तक उस फिल्म को उसी मजे से देखते हैं। कांटे का क्या मिला इससे? कांटे च भी बैंक होना लुटना होता अमिताभ बच्चन होना ने अच्छा। ਉਹ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਸੀ। अच्छा। ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਕਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ क्या? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत ही ने मैंने इतना दुखी करता, मैं कहा है ए की फिर इतना लंबा। अब एक बैंक जो भी चीज खाती थोड़ी देर तुसी कास्ट वजनी रख दे कि जेनू देख के बैंक तो लूटना था ही नहीं। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करते हो एक मनी हाइस्ट जिस तरह लोगों ने सोचा था कि प्रॉपर लूटेंगे, वो तो था ही नहीं। बस वो एक अब अगर इसमें फवाद को रखा है, वसीम अकरम को रखा है, अगर इनको रखा तो फिर बाकाया थोड़ी कास्ट भी कुछ तो इस तरह की ले लेते ना कि जिसको देख के इंसान को अच्छा लगता। लोग भी अब डिबेट चला रहे हैं कि जिसने फिल्म को एंजॉय नहीं किया वो है पागल, वो है बेवकूफ, वो है डम, अच्छा वो है जाहिल, हाय और जिसने इसको पसंद किया वो है अक्लमंद, वो है बादशाह, और वो है मैंने पसंद किया। वाओ मनी बैक गारंटी लव यू। अम्मा प्लीज ये डिबेट बहुत फजूल है, ये बेतुकी डिबेट है। ये डिबेट अक्सर चलती है अक्सर फिल्मों के लिए।
इस फिल्म में कोई इतना इंटेलेक्चुअल ह्यूमर नहीं था। आप जाके अपने हाउस हेल्प को साथ लेके जाएं, वो भी समझ जाएंगे कि ये पठान है, ये पंजाबी है, आम बातें हैं, उसमें कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो किसी को बात समझ लगी। इट्स नॉट अ वेल नेट फिल्म, है ना माँ? सीन जो है वो साथ आपस में कुछ कुछ कहानी की जान मुझे रही है। सिर्फ एक बात की खुशी हुई के? जब मैंने फिल्म देखी ना, तो फैसल कुरैशी, जब मैंने शुक्र किया कि मेरा बेटा अच्छा, फैसल अम्मा कुरैशी, ये उसकी फिल्म में का शुक्र मेरे बच्चे के पैसे नहीं डूबे। अम्मा को लगा था फैसल कुरैशी जो है ना, द एक्टर, अम्मा के बेटे, हाँ। अम्मा के बहुत बड़े बेटे, हाँ। के रिटर्न डायरेक्टेड बाय फैसल, तो अम्मा को लगा वो फैसल कुरैशी है। तो अम्मा को मैंने एंड में बताया कि अम्मा फैसल कुरैशी दूसरे वाले मेरी हैं। सारी थकन फिर दूर हो गई जब पता चला कि मेरे वाला फैसल नहीं है। अम्मा, लेकिन पैसे उन फैसल की भी नहीं है, पैसे शयान के हैं। वो कौन है? जो फिर है ना इलियास कश्मीरी, हाँ, हाँ। वो बाहर से हैं, वो बहुत इन्वेस्ट करें इंडस्ट्री में, बहुत से पैसे लगाना चाह रहे हैं। उन्होंने पहले फिल्म बनाई बेटा थी। जो फिर तू उड़ा वाला पैसा क्या मतलब? ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਸੀ? क्या कहेगा? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। उड़ाते नहीं वो ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ अम्मा ਇਹਨੂੰ। अम्मा ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ऐसा कुछ ਤੇ नहीं है। ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਐਸਾ- ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਲੈ ਨਾ ਨਾ ਪੈਸਾ। ऐसा कुछ नहीं, वो बाहर से आए हैं, वो बाहर बहुत वेल सेटल्ड हैं, तो तो उन्होंने पाकिस्तान जिन्हें कोई उन्हें मत देने वाला नहीं सीगा। मिकाल साथ है ना समझाने के लिए, मिकाल जुल्फिकार वो साथ झूठ। को प्रोड्यूसर टाइप हैं दोनों, तो उन्होंने काफी अच्छा, गाइड मिकाल किया। बेटा, अल्लाह तेरी तो बेसिकली तरक्की शयान करे। को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने वाले मिकाल है, उन्होंने एक ब्रिज बने कि एक डायरेक्टर कौन होना चाहिए, कास्ट रहता है, मिकाल वो ब्रिज बने, तो वो को प्रोड्यूसर भी हैं। और मुझे पूरी मूवी में अच्छा लगा वसीम अकरम का डांस। लो- थोड़े से मूवमेंट थे, इतने मजे दे, मेरा दिल कितना मैं सैर में जाके सिर्फ वो बार बार देख के आऊं। क्या बात है। बहुत और इसके मजा बाद आपने दूसरी फिल्म भी देखी अम्मा, हुए तुम अजनबी। फिल्म जेडी सी ना हुए तुम अजनबी है पूरी एक प्रॉपर एक फिल्म फिल्म थी, सी। हाँ। मैंने कहा बच्चों को, मैंने कहा एक ते फिल्म कर देंगे छोटा, हाँ, गाने बहुत ते हैं। एक ते गाने देंगे कट। अल्लाह गाने थी। अच्छा अगर एक फिल्म में गाने ना होना सजा थी, इसमें गाने होना सजा 11 थी। गाने थे। फिल्म शुरू हुई है जीनत जीनत तुम्हारा ढाका में एडमिशन हो गया, ढाका जी एडमिशन गाना गाना शुरू करता, ढाका जी एडमिशन के नाल गाने दे किसी सुनरी पवन सुनरी घटा। चुनरी उड़े छेड़े हवा फिल्म जेडी सी ना अद्धी तवाइफां दे नाम से ए हीरा मंडी दी जेडे सारे ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੋ, ਪੰਫਲੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੀ ਤਵਾਇਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਵਾਇਫਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ। क्या फर्क है? पहली बारी ड्रामा में पिटनी गा 2023 आ गया, अभी तक कुछ नहीं बदला ना, तवाइफा बदल गया। जो हमारे जमाने की तवाइफ होती थी ना, फिल्मों में दिखाते मुझे थे पुराना जमाना ही था ये तो। हैं? तो पुराना जमाना ही था। पर फिल्माई ना 2023 ਚ। अच्छा ठीक है, अच्छा अब लुक्स की बात ठीक है। ਲੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਵਾਇਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਨਾ ਹੀਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ। ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਮਟਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਬਲਿਆਂ ਕੋ ਜਾ ਜਾ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਵਾਇਫ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਤੇ ਨਾ ਨੱਚਣ ਜੋਗੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਲੁੰਜੀ ਪੁੰਜੀ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਤਵਾਇਫ ਹੈ, ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਕੰਮ ਘਬਰਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਾ। ਉਹੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ वो उठ के जा रहा था, वो उठ के जा रहा था ਉਹ जब- ਹੀਰੋ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾ। ਉਹ ਨੋ ਮੇਰੀ ਤਵਾਇਫ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ 2023 ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਵਾਇਫ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਏ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮੂਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੂੰ ਵੇਚੂੰਗੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਤਵਾਇਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤਵਾਇਫਾਂ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, टेंशन लेनी, वो बिल्कुल नहीं घबराती। बहुत लड़की वो थी साड़ियाँ जिसके थी। 2 गाने थे। दसो एक कुड़ी ओदा। अच्छा सॉरी मुझे किसी ने कमेंट किया, मोमिन आपने उनको शायद पहचाना नहीं, वो एक मैं पहचाने उन्हें। सोबिया खान है, वो एक एक्ट्रेस हैं, वो स्टेज पे काम भी कर चुकी हैं और हाँ, वो पश्तो फिल्म में काम कर चुकी हैं। उनकी शादी हुई है क्रिकेटर के साथ, मैं बहुत देखा, सदीर, मुझे सॉरी आइडिया नहीं था, सॉरी माय बैड। लेकिन उनकी देख के फिर मुझे तो आइडिया हो कि हाँ वो चाइना नाम में भी थी वो। हाँ हुन देखो उस बच्ची दे इकट्ठे 1 मिनट च किसी तवाइफ ते 2 गाने तुसी किसी फिल्म च देखे पूरे गाने 2। तूने डाली है कैसी नजरिया रे, पूरे के सारियां तवाइफां चलो शलगार करो, फिल्म जाके देखो। जब नजर से मिलाई मजा आ गया।
ਅੱਛਾ 2 ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਈਫ ਤੇ ਦੇਤੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਨਸ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਏ, ਨੱਚ ਕੇ ਹਟੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਫੜ ਲਿਆ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਤੇ ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਮੁਚਰਾ ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਖਾਨਮ ਬੇਗਮ ਕੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ੀਨਤ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। और एंड पे जो गाना है ताज का, सॉरी कवाली ताजदार हरम, बड़ा अच्छा मोमेंट था सिमा। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਸ ਆਇਸ਼ਾ ਅੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖੱਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਵਾਇਫ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤਵਾਇਫਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਲੌਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਨਾ ਤਵਾਇਫਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫੁੱਲ शानदार ਸੀ, मैं कहती मेला लुट रहा थी। मैं सिर्फ इसी के लिए बार फिल्म को देखना चाहूंगी कि पूरा उन्होंने क्या कि इंडिया की वो अब भजन दिखाएंगी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲਵ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ वो लड़की अननोन से तो जरा मजा नहीं आया। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਯਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸੀ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਕਾਲ ਨੇ, ਖੱਤਿਆ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਵੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਢਾਕਾ ਚ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੌਤ ਨੱਚਣ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮਰ ਦਫਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੈਣ ਜੀਨਤ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾ ਖੇ ਖਾਂ, और बच्चे ने की कसूर किया, उन्हें भी ना लेगा, तुम या इकट्ठे दोनों मरन चलिए। और फिर उन दोनों के पीछे उन्होंने पूरी लगा दी है उनको मारने के लिए, है ना, वो जो यकीन करो ए फिल्म देखने के बाद, अच्छा फिल्म देखने के बाद ना, असि फिल्म देख के बाहर आए, मैं कहा बाजी फीफा भी थी, मैं कहा बाजी प्लीज जरा सोच, ये जेडे बांग्लादेशी सी वो मुसलमान से कि हिंदू सी, यकीन करो ऐस उम्र के फिल्म ने सानू पागल करता। मैं कहा नहीं बाजी मुजीबुर रहमान ते मुसलमान सी, बाजी ये की सी? अल्लाह बाजी अल्लाह पाकिस्तान और इंडिया जब बना था, सच्ची गल कहांगी, हिंदुओं ने मुसलमानों दे कीते, मुसलमान ने हिंदुओं दे कीते, जिधर जिथे रह के हर किसी ने जुल्म कर लिया। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन वो था ना कि ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਬਰਬਰੀਅਤ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਐਡੀ ਤੋਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ, ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ, ਤਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ, ਤਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। एक लड़की छोड़ दी उन्होंने, आयशा उमर, जिसको कहा था कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी वैश्या बनाऊंगा मैं, कुछ नहीं हुआ। आयशा उमर के सामने गाना आएगा कोई कि एड्डा विच इतना करप्ट माहौल दिखाया। एक छोटी जी बच्ची सी 11 साल ਦੀ, बड़ी प्यारी बच्ची सी, उठन सारे कहने दी लुट ली, यानी तुसी इस नहर ते एड्डा गंदा माहौल दिखाता कि इन्ना जो इंडिया पाकिस्तान वो तो गंदा तुसी अजी दिखाता। फिर एंड पे ये किया, तकरीबन ढाका विच ना इन्ने ज्यादा पाकिस्तान सी, तुसी सोच नहीं सकते, पता नहीं किन्नियां कुड़ियां सी, किन्ने मुंडे सी। मैं सदके जावां, एक हैलीकॉप्टर च अली सारियां नूं बिठा के पाकिस्तान ले गया। मैं पूछना चाहनी हां, एक हैलीकॉप्टर च सारे लोग किस तरह समाये होंगे? लेकिन जो भी मैं एक मुकम्मल फिल्म थी, हाँ, एक स्टार्ट था, एक एंड था, 11 गाने थे, एक फिल्म थी, गाने बहुत आगे बढ़े फिर। अच्छा, ईद के मौके पे कुछ तस्वीरें सामने जिन्होंने बहुत ज्यादा थरथली मचाई सोशल मीडिया पे। अम्मा का दिल बड़ा बाग हो गया, तो उनकी बात भी करना चाहेंगे। बात करें फरहान सईद और उर्वा हुसैन की तस्वीरों की, उनकी फैमिली के साथ उनका अपना एक रोमांटिक शूट भी था, तो अम्मा बड़ी खुश हुई इस बात को, जैसे कि सब खुश हुए, सारे उरफान फैन, सारे पाकिस्तान एंटरटेनमेंट के फैंस। मैं इतनी खुशी, मेरा सच में दिल करता कि मैं खुशी का डांस करूं। खुशी है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं चारों पासे जब तलाकों की खबरें होती है ना, माँ बाप टूट के बिखरते हैं कि हाय अल्लाह की होएगा, साढ़े बच्चों की भी शादी होनी है, की माहौल चलता पाया, कि ये देख के लगा कि शुक्र अल्लाह खले कुछ मतलब क़यामत दूर ही है, कि मतलब सुलह का भी पैचअप का भी मतलब है। मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्लाह पाक इन दोनों को हमेशा ऐसे साथ रखे, दोनों दूधो नहाए पुत्र फले। लव यू फरहान एंड उर्वा। आगे बढ़े। अच्छा, शो की शुरुआत करने से पहले 2 बातें मैं करना चाह रहा हूँ ड्रामा को लेके। पहला मेरा एक सवाल है, जियो से भी है और आप सबसे भी है कहीं ना कहीं, तेरे बिन एक बहुत बड़ा हिट प्रोजेक्ट है 7th स्काई के लिए, जियो के लिए। जो रेटिंग आ रही है इसकी, जो उसके व्यूज आ रहे हैं, जो उसकी पॉपुलैरिटी हमें देखने को मिल रही है, वो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, बहुत एक क्रेजीनेस है जो आपको देखने को मिल रही है। इसकी पहले आ रही थी 2 एपिसोड्स पर वीक,
वेंसडे को और थर्सडे को। अब इसकी आ रही है 4 एपिसोड्स पर वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। एक सवाल उठता है कि इसको 4 दफा क्यों फेंका जा रहा है हफ्ते में? कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है इसको रश किया जा रहा है, जबकि नॉर्मली अगर एक ड्रामा हिट हो तो प्रोडक्शन हाउस चाहता है कि उसको ज़्यादा खींचे, लंबा चले उसको। तो ऑब्वियस बात है, तेरे बिन जितना बड़ा एक हिट बन चुका है, एक फिनोमेना बन चुका है, हर कोई चाहेगा उसको ज़्यादा लंबा खींचा जाए। पर यहाँ पे हम देखें उसको फौरन से रैप अप किया जा रहा है। कुछ लोगों का कमेंट है कि भाई झूम जो आ रहा है, जो अगेन 7 स्काई की एक सिग्नेचर प्रोडक्शन है जहाँ पे हरून कदवानी है, तो उसके लिए इसको खत्म किया जा रहा है। तो आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल भी नहीं, ये अच्छी ना की है। अगर जो उसकी पॉपुलैरिटी है, जो सारा कुछ है, वो अपनी जगह पे है। अगर 4 दिन आ रहा है, हम तो 4 दिन आने से एंजॉय कर रहे हैं, इसमें ये कैसे मुझे याद है खुदा मोहब्बत जब आता था ना, तब जियो के ड्रामे मंडे ट्यूसडे को आता था, वेडनेसडे थर्सडे को आता था, खुदा मोहब्बत वंस अ वीक आता था, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। सिमिलर तेरे बिन अगेन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो ट्वाइस अ वीक आ रहा था, जिनके 2-2 दिन के स्लॉट थे। अब उसका 4 दिन सवाल तो उठ रहे हैं कि क्यों उसको जल्दी खत्म किया जा रहा है। झूम को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं ये कह रही हूँ, अगर बकौल ये लोग कह रहे हैं ना कि झूम की वजह से, तो उसमें ये था कि हम ये कह रहे हैं कि कहानी आप बिला वजह खींच रहे हैं, तो वो उसको कहानी को छोटा कर देते हैं। 4 दफा जो तुझे लग रहा है ना कि झूम की वजह से, आपको लग रहा है टू मच हो रहा है? जो भी जितनी भी एक होती है हिट, जिसको आप कम करते हो, आप उसको जितना ना समेट के फेंको ताकि उसको लंबा चला सकें। अच्छा। तो अब इतने बड़े चीज बन चुकी है उसको, तो उसको इस तरह करना आपको नहीं अजीब लग रहा थोड़ा कि 4 दफा आ रही है हफ्ते में? नहीं, सेंस नहीं पता क्या पता इस बात का? मैं तो खुश हो रही कि 4 दफा आ रहा है। नहीं, आवाम तो बहुत खुश है भाई, आवाम तो भरपूर अंदाज में प्यार फेंक रही है कि हमारा ड्रामा हमें 4 दफा देखने को मिला। बट मैं एक बात करूँ, एक पीछे के एक बिहाइंड द सीन्स पर्सपेक्टिव से, झूम को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। उसमें हरून कदवानी है, उसमें ज़ाहरा अब्बास हैं, आपकी बहुत उसको लेके। अल्लाह, ये वाला ड्रामा हम झूम जाते हैं बाजी बिल्ला कि धोना है ड्रामा। मैं कहा बाजी सबर कर, जल्दी आने वाला ड्रामा, क्योंकि ज़ारा आई लव यू और हरून छोटा। क्या छोटा? अच्छा, फिरोज अम्मा मैंने कहा नहीं क्या अम्मा कहने लगी यार। अब फिरोज खान से बहुत उनकी वो है ना, हाँ, एक तो लोग इस थोड़ी- ड्रामे का तो शिद्दत से इंतजार है। अभी तक तो लग रहा है कि बहुत मजे की एक different मुझे सी लगा कहानी है झूम अगला तेरे बिन होगा। हाँ। शायद तेरे बिन से ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, अगर उसकी जो प्रॉपर जो उसकी प्रोडक्शन वैल्यू है, जो आप उसकी शूटिंग देखो, कितने कमाल का प्रोजेक्ट बना हुआ है। उसका गाना भी आज आया, कितना कमाल गाना है उसका। आया, इतना मजे का गाना, अच्छी लगी। और कहानी मजे की लग रही है, सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। हाँ, तो हाँ। झूम लग रहा है कि झूम विल बी द नेक्स्ट तेरे बिन। बट सवाल इंडिया की एक था ड्रामा। कौन सा? अच्छा हाँ, हाँ, उसका नाम क्या नैनी था? नैनी था, लड़की का नाम पता नहीं क्या था, हीर नाम सी। पुराने वाला, नए वाला कह रहे हो? पुराना जेड़ा साडा सी, वो उसमें मोनीश डॉक्टर बहल वाला नहीं? मनीष बहल वाला तो दफा वो सी धूप नारे का। अच्छा अच्छा, ये और था, इसमें वो डॉक्टर होती है बड़ी अंजलि, डॉक्टर अंजलि, निकी वाली, हाँ, मुख्तासिर नाम लेडी ना। मुझे याद है। तो उसमें वो डॉक्टर होती है और ना लड़का छोटी उम्र का होता है, तो वो बड़ा उसको कहती है कि दोनों को प्यार हो जाता, तो पर वो बड़ा चाहती है कि अस्तित्व का दामन था, ये था ना, कहाँ गई? अस्तित्व था, अस्तित्व एक कहानी। इतनी मजे की ये कहानी थी, पर होता वही है, मुंडा छोटी उम्र तो होता है, थोड़ी देर बाद ही। तो मुझे याद है ये, हाँ, हर्ष छाया, हाँ, वरुण मडोला, बहुत मजे का ड्रामा था। तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि शायद जैसे इसमें ज़ारा उससे बड़ी है, डॉक्टर भी है, तो शायद थोड़ी कहानी वैसी हो। कहानी वैसे दुनिया में कितनी होती हैं, हाँ, गिनती हाँ, नहीं होती हैं। हाँ। तो अच्छा, मेरा सवाल वही था कि झूम आई फील इज द नेक्स्ट तेरे बिन, ये तो मुझे लग रहा है, मेरे ओपिनियन। आपकी वैसे क्या राय है इस पर? और सेकंडली, तेरे बिन को तो जल्दी क्यों रैप अप किया था, ये भी एक सवाल है, इसका मैं चाहूंगा आप लोग अपनी राय का इजहार करें। और इसी नोट पे हम लोग शो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। भाई आज तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज एक ताजा हवा का झोंका आया हमारे शो में। बहुत ज्यादा कंटेंट लेके 4 नए ड्रामे लॉन्च हुए इस हफ्ते, बहुत एक्साइटमेंट है और शो में एक फ्रेशनेस भी आ गई ना कि 4 नए ड्रामे आए हैं। पहले बात करते हैं उस ड्रामे की जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। बात मैं कर रहा हूं, क्या CBC सब बहुत एक्साइटेड थे उसको लेके। बात मैं कर रहा हूं मिनी सीरीज जुर्म की, जिसकी पहली 2 एपिसोड इस हफ्ते लगी, मैंने भी देखी, अम्मा ने भी देखी। तो जुर्म की पहली 2 एपिसोड अम्मा कैसी रही? मैं क्या बताऊं कैसी रही, अगर मैं तारीफ करने लगूं तालियां बजा लो या तालियों से बहुत ऊपर ये ड्रामा। आप दिल दे दो, दिल, मोहब्बत, प्यार, पता नहीं मैं इस ड्रामे के लिए क्या, इस आप तरह जान दे दो। जान इस तरह के ड्रामे के लिए हम कब से तरसे हट हुए के आ थे। रहा है। हट के आ रहा था ड्रामा, और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये अगले हफ्ते रैप अप हो जाएगा। मिनी सीरीज है, 4 अब एपिसोड्स। इस तरह का ड्रामा एक लगा था फांस की कहानी बड़ी डिफरेंट थी कि क्या होगा। शहजाद शेख, इन्होंने ज़ाहरा अब्बास।
उन्होंने इस ड्रामे का खींच खींच के इस तरह निस्त मारा कि एंड ते ड्रामा एक अजाब बनाता थी। अब ये ड्रामा एक तो ये पूरे सबसे मुख्तलिफ कहानी, एक एक पल पे आगे क्या होगा, हम पूरी अवाम ऐसे जुड़ी हुई है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और ऊपर से इसका ये कि इसने अगले हफ्ते में सारा इसका एंड कर देना। ये जिस किसी का भी आइडिया था उसके लिए दिल तो है, दुआएं भी हैं। आप प्लीज जिस किसी का भी ये आइडिया, इस पे आप छोटी छोटी मिनी सीरियल बनाते रहें, हमें बहुत बहुत मजेदार लगी है। अवाम ने पहले सरे राह को बड़ा प्यार दिया, वो भी एक मिनी सीरीज थे 7 एपिसोड्स का। अब यहाँ पे अगेन अवाम बहुत ज्यादा प्यार दे रही है। खाला मेरी थी खुश नहीं, आला आला जी हाय 4 किस्तान है, मजा आएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। हर कोई खुश है कि कहानी लंबी नहीं खींचेगी, 4 एपिसोड्स हैं। एंड आई थिंक हमारे मुल्क के बहुत से राइटर्स हैं जो इस तरह कहानियां दे सकते हैं। आप जो अक्सर बात करती हो वो जसूसी डाइजेस्ट वाला की, जसूसी डाइजेस्ट सस्पेंस, उसमें कहानी होती थी, मैं बहुत शौक से पढ़ती थी। कहानी होती थी, कहानी का एंड आप यकीन करें एंड वो होता था कि दिमाग घूम जाता था, सोचा नहीं होता था कि ये होगा। इतनी मजे की कहानियां, एक कहानी नहीं होती थी जिसमें राइटर का कोई झोल हो। तो वही उस नावलों रसालों से आप कहानियां लेके उस पर ड्रामे बनाए, यकीन करें हर कोई खुश होगा। अब जुर्म ड्रामा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक बंदा भी होगा। अब सिर्फ अगर ये ड्रामा होना चाहिए था एथे, क्या मतलब एथे ना क्यों नहीं गया, एथे ना मराद की है। जितना ये अच्छा ड्रामा है कि हम पागल हुए। हनी इन्होंने किसी पब्लिसिटी नहीं की हुई ए ड्रामे का, लोगों ने जुर्म का इन्ना जितना अच्छा ये ड्रामा था, इसकी रोजाना ऐड आती कि और 2 एपिसोड, ये नहीं किसी को पता था। ये 4 में रह पहुंचे ना, ये किसी को नहीं पता था। अब हमें तो मोमिन बता देता है, हमें चीजें आसानी हो जाती है कि ये फलां ड्रामा है, ये इस डेट को आ रहा है, इसकी इतनी किस्तें हैं। नहीं तो अदरवाइज ये ड्रामा, मैं कहती हूँ इस ड्रामे जैसा ड्रामा मैंने नहीं देखा कि सांस रुके में हमारे, हाय क्या होगा, हर कोई कह रहा है क्या होगा, किसने मारा होगा, क्या होगा। अपने ओपिनियन सारे दे रहे हैं कमेंट्स में। और एक तो बड़े मजे का ओपिनियन ये भी है कि क्या पता दूरदर्शन ने खुद अपने आप को गॉन गर्ल के, क्या पता खुद ही सारा उन्होंने किया। अभी उनकी लाश नहीं देखी, आयला की लाश अभी नजर नहीं आई हमें ना। तो अब ड्रामे की थोड़ी बात करें, कैसे लगा आपको इन डिटेल? अच्छा, ड्रामे का ना मुझे ये है कि ड्रामा बहुत 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 मजे का है। बस 1-2 बातें हैं, वो भी वो काबिल माफी हो, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू को थोड़ा फनी करने के लिए इसमें अब ना मुझे ना वहाज का नाम क्या है, मुझे आयलाक बच्ची का नाम याद है, वहाज का नाम मुझे याद है, मैं वहाज ही कह रही हूँ। मुझे वहाज थोड़ा सा ना चेंज लग रहा है। मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे वहाज वो वाला वहाज दोनों ना, मुझे अब इस वाले ड्रामे में वहाज की शक्ल मुझे सूरज पंचोली से मिलती हुई लग रही है। तेरे बिन में या उससे पहले मुझे कभी नहीं लगा तो डिफरेंट लगी शक्ल वहां, जिसमें मुझे बड़ी इसकी डिफरेंट शक्ल लग रही है। हाँ, वो थोड़ा आप भी बच्चों बताना, आपको देखना सूरज पंचोली के साथ इसकी शक्ल मिल रही है कि नहीं मिल रही। और दूसरा इस ड्रामे की जो है ना कहानी, थोड़ी बहुत पता नहीं आगे जाके वो होगी कि नहीं होगी। इंडिया का एक केस था, मर्डर केस, हनीमून में बच्चे ने हनीमून मर्डर केस इंडिया का, वो 2010 का केस था। पर उसमें ये था कि उसमें लड़की और लड़का दोनों अरबपति थे, दोनों फैमिलीज अमीर थी। इसमें तो अब ये दिखाया ना कि अगर वो लड़की, हमें ये एकदम लगा कि ये लड़की गरीब दिखाई है, तो अगर इसने बरवाना चाहा होगा कि इसके पीछे कौन आने वाला है। अब पता नहीं आगे इसकी कहानी अब क्या होगी। तो है नहीं, तो हेमा वो एक आई थिंक अपर मिडिल क्लास फैमिली अपर मिडिल वो बहुत अमीर है। वो मैंने तुम्हें बताया, ये लड़के वाले बहुत अमीर दिखाए हैं ना। तो उस जो असल का रियल का इंडिया का केस है, वो दोनों फैमिली इस तरह के लोग कमेंट करते रहते हैं कि ये वहां से कहानी है, केस वहां से है। अब इस कहानी का एंड क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, बहुत दिलचस्प होगा। अब इसमें ये लगा कि अब जैसे ये इतने अमीर थे, अब अगर आप इतना अच्छा एक ड्रामा बना रहे हैं और बना भी जियो वाले खुल के पैसा लगाते हैं। हूँ ना एडा ही बड़ा सारा केस होया, उन्होंने मारिया कुटिया, डाकुआ ने सारा किया, बीवी ने अगवा करके लै गए ने। एडा बड़ा ओरियो बिस्कुट रख के ना होते थे बहाज दे मथे ते उत्ते ते बैंड जला दी थी। बिस्कुट है, मैं कहनी भी बिस्कुट अब बैंडेज अगर आपने लगानी थी कोई तो एडी गोल मटोल सारे साफ बिस्किट रख के बैंड जला दी थी। अब ये था कि इस केस में मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जब इस तरह का कोई केस होता है ना, इसकी प्रॉपर एक प्लानिंग होती है और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। अब जो ड्राइवर था, ड्राइवर को जिस किसी ने भी हायर किया होगा उसको पैसे दिए होंगे, ड्राइवर को कुछ भी नहीं सीखा। ड्राइवर इतना गरीब, उसके पास एक पैसा नहीं है। और ऊपर से जब इस तरह का केस होता है, फौरन से पहले जो केस करवाता है वो कहता है ये लो पकड़ो पैसे, केस करने के बाद तुम इलाका गैर में चले जाना। उसमें अब इतना बड़ा केस करके इतने अमीरों की बेटे को मारा, उनकी बीवी बहू को कर लिया, बहू को कत्ल कर दिया। वो ड्राइवर जो था वो उसी एरिया में घूमता रहा, उन्हें उस एरिया को निकलने की कोशिश ही नहीं की थी। फटाफट पुलिस ने फाड़ भी लेता।
उसके वहां पे रहने की कोई रीजन तो बता दे। रीजन क्या था? उसके पास पैसे नहीं थे, वो अपनी बीवी से पैसे लेने के लिए आया था कि मुझे पैसे दो, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। ये एक मुझे बहुत बड़ा ए वाली लगी आपकी चीज। जब कहानी खुलेगी एग्जैक्टली क्या हुआ क्या पता, उसे किसने कहा था नहीं कहा था, सारी कहानी खुलेगी और आहिस्ता बकाया आहिस्ता। जैसे अभी आगे जाके खुलेगी। अभी तक इसमें जो उसमें अतीका जी का करैक्टर है वो एक अमीर पागल है की है। अल्लाह के कार चढ़ा केस हो गया, लटा लहरा के मेकअप कर। मैं वो दिखाया एक तो वो दिखाते हैं पिल्स बहुत खाते हैं, ठीक है। अच्छा। तो वो बहुत ज्यादा एक अमीर सी कहता है ना कि बिल्कुल नहीं कोई परवाह नहीं किसी की, दुनिया जब भाड़ में वो अपनी ही मगर ऐसे हाथ लाती थी, सुनिए मेरी बात सुनिए खाना काले टाइप। अच्छा। वो अब एक अलग टाइप की औरत है, कूल कह लो आप जो भी ना जरा। अच्छा। तो वो सीन तो है उनका। बकाया इसमें जो थी बची सामिया बची ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਓ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ हाँ, ਕੰਪਨੀ CEO तो- ਸੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੀਓ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ CEO ਮਾ होता है ਉਹ बहुत बड़ा। ਭੁੜਕਦੀ ਰਹੀ ਬੱਚੀ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭੁੜਕਦੀ ਅੰਦਰ ਭੁੜਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਭੁੜਕੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁੜਕ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭੁੜਕਣ ਦੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਚैन नहीं लेता। अब पता भी है कि इनकी जो घर की जो मालकन पगली दीवानी जो भी अपनी अखा बंद करके जो भी होगा जो भी चीज कर देगी, एक अमीर सी वो जो औरत है भी वो। कमीर है सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ चैन नहीं लेने देता। पुड़क के पुड़क दे रही। एक उसका पुड़कना और एक ड्राइवर का उसी ये इलाके भी में कहानी आगे खुलेगी कि ये इतना क्यों घर के मामले में इन्वॉल्व है। जो वो अच्छा। कहता है ना कि वहाज कहता है कि ये काम वो क्यों करेगी CEO हमारी ना, तो हाँ, कहते हैं उसको पहले भी कामों का पता है, तो वो भी इन्वॉल्व है इनके साथ। अच्छा। तो देखना दिलचस्प होगा एग्जैक्टली क्या होता है तो कहानी। बकाया जैसे अब सही लगा। अच्छा फरीक गल में बड़ी लगी। मैं कहा यार अल्लाह मियां दुनिया नी तरक्की कर गई है। हाय मर जा। ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਬੁਲਫ ਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਬ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿशान अच्छा होंगे। आई मे बी रॉन्ग, मैंने वैसे फर्स्ट टाइम सुनी है वाली बात कि गोलियों पे निशान होते होंगे। मैंने नहीं अब सुना है, क्योंकि मैं बहुत कंटेंट देखता हूँ। मैंने कभी गोली पे नहीं सुना कि निशान होते मैं हैं कहा मां सदके उसके जाए fingerprints एडी के। अप्रोच तुसी दा दी कि वो गोलियां दे निशान ये होता ना, ये था कान पे होते कि हैं। गोली जो है वो हाँ, किसी इस पिस्तौल पिस्तौल की की, है, हाँ, वो इस तरह वो होता तो चलो था। भी ठीक है। हाय गोली ते निशान, गोली ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ देखना चाहिए कि ज्यादा होता पड़ना थी। अब क्या ये सस्पेंस बहुत है कि बाकी हम ये लगा कि जब उसने गोली चलाई है तो पिस्तौल तो उसके पास थी, वो पिस्तौल उसको सी ना, हाँ। तो वो कैसे मर सकती थी? यानी एक तीसरा बंदा था जिसने फिर इस पे गोली वो ये चलाई। कहानी कि बहुत ये पहले क्या था? बहुत मैं मजा आने वाला कहती हूँ, बहुत अच्छी। अब मैं यहाँ पे इतनी suspense से भरी मेहरीन हुई। जबार को खास तौर पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। इसके जो विजुअल्स हैं जो इसमें शूट हुआ है, आपको लग रहा है कि आप एक अच्छे लेवल का एक ऐसा कंटेंट जो नॉर्मली आप OTT पे देखते हो, नेटफ्लिक्स पे देखते हो, आपको वाइब आई है जितना शूट बहुत, किया गया है। जो म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है इंट्रो में, मुझे अच्छा लगा। अम्मा को थोड़ा लाउड लगा म्यूजिक को, मुझे अच्छा लगा म्यूजिक का चुनाव भी कि प्रॉपर जा रहा है फ्लो के साथ। तो कहीं आपको अगर आप जियो का लोगो हटा दो ना साइड पे और लक्स का लोगो हटा दो, तो आप नहीं बता सकते कि टीवी का ड्रामा है कि आपको देख रहे हो OTT का कंटेंट देख रहे हो आप। बहुत उम्दा है। और भी ज्यादा लिमिटेशन होती है टीवी की कि आप खून नहीं दिखा सकते, आप ज्यादा मर्डर वगैरह हो तो आप ज्यादा कुछ नहीं दिखा सकते। कुछ रूल्स होते हैं ना कैमरा के, आप ये नहीं दिखाना वो नहीं दिखाना। उस सब से बहुत अच्छा थोड़ा सा कहानी मुझे ये लगा था कहानी में शुरू में कि अब अगर ये जो बच्चा दिखाया है वहाज एक अमीर माँ बाप का पढ़ा लिखा खूबसूरत बच्चा है। अब अगर शुरू में इन दोनों का तारुफ हो रहा है ना, तो जब वो आके इसको केक देती है खाने के लिए कि केक खा लो, उसके बाद उसका दोस्त आके कहता है कि ये तुम्हें केक दे रही है फलाना, तुम्हें है हो वो एडा अमीर पढ़ा लिखा खूबसूरत बच्चा। तो ये कहता तुम में उसने क्या देखा? ए राइटर दी मैंने गल पल्ले नहीं पई कि उसने तुम में क्या देखा, की नहीं देखा। ए की बकवास है। ट्रू। अच्छा एक मेरा छोटा सा अपना मेरा एक ओपिनियन है, वो शायद अम्मा को बात समझने लगे। जो फ्लैशबैक्स आते हैं ना, वो आई विश उनकी ट्रांजिशन थोड़ी एक और तरह से होती है। बहुत बेसिक फ्लैशबैक को आते हैं ना, जिस तरह कि 3 days ago 1 year ago, मतलब वहाँ पे म्यूजिक आता है कुछ, मुझे थोड़े वो बेसिक लगे फ्लैशबैक्स का जो ट्रांजिशन था। और बाकी शो बहुत उम्दा है। तो चेस सीक्वेंस बड़े कमाल का है, वो जो गलियों में जो भागते हैं पुलिस वाला, अच्छा बहुत शानदार। हमारे ड्रामे नॉर्मली आप आउटडोर देखते नहीं हो ना, आप सारे कमरों में देखते हो ड्रामे, तो आउटडोर अच्छा लगा देख के वो चेस सीक्वेंस भी बहुत सारा कुछ बहुत मजे का था। मैंने इसको दिए 100 में से 100 नंबर। एब्सोल्युटली। अच्छा आपके ख्याल से प्लीज इस तरह के ड्रामे बनाते अपना रहें। प्रेडिक्शन दो, आप ख्याल से क्या हुआ, किसने क्या किया? पता नहीं अब मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि वहाज अब्बू अम्मी इन्वॉल्व नहीं है, कोई बाहर की पार्टी है या दुल्हे पे शक होता है। नॉर्मली ऐसे होता है कि आप जिस पे शक करते हो वो तो होता नहीं है, तो बात तो आप भी जानती हो। तो नॉर्मली वो बाहर का बंदा निकलता, मुझे दुल्हे पे खुद ही शक पड़ा है कि उसने खुद कुछ किया है, क्योंकि दुल्हे है तो बहुत बड़ी दिखाई थी, बड़ी काबल पढ़ी लिखी, तो बड़ी कटीली भी थी, कटीली तो सी, कटीली में चीली सारा कुछ थी।
उस खुद आई थी उसके पास केक लेके, उन बेचारे को नाम नहीं सी पता गा, कहती मेरा नाम याद कर लो, मेरा नाम आयला है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं सीगा, इसने उसको ये फंसाया उसने, था। उसने शादी की वो पैसों की वजह से फंसाने के लिए कि फंसाऊंगी इसको मैं, पैसे हाँ, कुछ पैसे कुछ, कि हाँ। आज तो लग रहा है कि नहीं इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, हाँ। अब माँ बाप को वैसे जहर लगती थी कि तो हमारे बेटे काबिल नहीं है, हाँ, या फिर शक जा रहा उन पे नहीं नहीं, माँ बाप के लिए नहीं, ये वाली बात थी ना, ये वाली अब माँ बाप ने वैसे करवाया नहीं होगा, शक जाता बस। माँ बाप वाली है गासी, ये इन्हें क्या कि तू उन्ना को लहदा रहा नहीं, ये तो कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं करता कि उनका एक ही बेटा हो उनसे कहा जाए लहदा। बहरहाल ये ड्रामा बहुत बहुत अच्छा, बहुत आप लोग अच्छा था। अपनी प्रोडक्शन भी कमेंट में शेयर करेंगे, आपके ख्याल से किसने किसको मारा है और क्यों मारा है, कैसे मारा है, और सारी कहानी क्या खुलेगी। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नए ड्रामा सीरियल की जिसका नाम है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मैंने भी देखा, मैंने भी देखा, तो इसकी पहली एपिसोड कैसी रही? रिव्यू करूंगी मैं बाद में, पहले मैं करूंगी तारीफ हम वालों की, डायरेक्टर एक की, freshness आई है, राइटर हाँ। की, जिसकी सिलेक्शन थी पूरे का पूरा। मैं कहती हूँ दिल दिल लव यू। सबसे पहले मुझे मजा आया फरा को देख के, हाँ, लव यू अच्छा फरा। लगा देख के। फरा बच्ची मुझे दिल से बहुत प्यार है, और बहुत देर से गायब थी Love ना, you। काफी देर से गायब मुझे थी। इतनी खुशी हुई फरा को देख के, और सबसे ज्यादा खुशी हुई उस सोच पे 101 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ नहीं मां लेके आए। अल्लाह हर 100 ड्रामे ਉਹੀ ਮਾਵਾਂ, अल्लाह मावां आ भी घबरा जांदियां ने। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ड्रामे च मां सी ਕਿਹੜੇ किसी यकीन करो, एक अब उनका सीन एक में चल रहा होता जिसमें वो उनका बच्चा मर गया, वो रो रही है, दूसरे में वो मेकअप करके, इतनी वो भी बेचारी 6 ड्रामे। अब ये नई फ्रेश माँ, लव यू फ्रेश माँ के लिए। उसके बाद फ्रेश हीरोइन दाना जी, लव यू, मजा आ गया। उसके बाद नए घर, अल्लाह लव यू। दोनों घरों को देख के रूह ताजा हो गई। वही घर होते हैं, अल्लाह, हाँ। इतनी अजियत अब ड्रामों में जो घर हैं वो घर अब फिल्मों में भी आने लग गए। इतनी अजियत चंगी नहीं होती। ये यकीन करें, एक घर जो है उसको देख देख के ना अल्लाह साड़ियां अपनी अखा घूम गई हैं। तेरे बिन में भी तेरे था, बिन इश्क नहीं है। है, तेरे बिन जेड़ा कोठे ते नहीं गया, वो कोठे वाला घर हम जियो ARY घुमा घुमा सारी अखा भैंगियां कर दी ने। अब इसमें घर भी नहीं थे, इस्लाम पूरे में का शूट हुआ ना पूरा पूरा सारा ड्रामा। कुछ इतना मजे का लगा। ऊपर से खुशहाल वो बच्चा है जो अल्लाह ने, मैं कहनी वो फन में वो एक कुदरती अदाकार बच्चा है, उसको किसी के ये होता है। दोनों ने एक्चुअली बड़ा अच्छा काम किया। दोनों ने, दाना खुशहाल थे बच्चे आगे भी कर चुके हैं ना, उसकी तारीफ इसलिए ज्यादा कर रही हूँ। अब बच्ची दाना नहीं लग नहीं रहा उस बच्ची, अल्लाह दोनों बच्चे इतना नेचुरल, इतना इतनी effortlessly। मजे की, इतनी नेचुरल दोनों एक्टिंग कर रहे हैं कि दोनों बच्चों को देख के और नई नई माँ को देख के, नए नए घर को देख के रूह तक खुश हो गई, मजा आ गया। मुझे लगा कि स्क्रिप्ट है ही नहीं ड्रामे का, मतलब इतना वो लग रहा है ना कि कैसे इतनी लाइनें आप कैसे बोल सकते हैं, कैजुअली बोल सकते हो, एक जो पॉज लेते हो, जो एक दो वर्ड्स मारते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा लग रहा है। ऐसे ही तुम अपनी मनहूस शक्ल छुपाओ। है ना? बहुत मजे का ड्रामा, बहुत मजे का। अब मैं करती हूँ रिव्यू। ये अम्मा का अगर ट्रेडमार्क सारी तारीफें करके अब मैं करती हूँ पगले हो जिस तरह बच्चे हाँ, थोड़ा बहुत अम्मा का तो ना। फिर मैंने याद आ गया अम्मा का ਜਿਹੜਾ style। कार्टूनिस्ट ਜਿਹੜਾ जवेद इकबाल से, क्या? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जवेद, अब जवेद इकबाल इतना बड़ा कार्टूनिस्ट था, सदरां ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ये तो अम्मा का स्टाइल है, लोग एंजॉय करते हैं अम्मा का जरा, है ना? हाँ जी। तो फिर- लो जी, अब ये ड्रामा शुरू है। पहला सीन है, इसमें बच्ची जूबी बच्ची का कमरा। मैं पूछना चाहती हूँ, आम जिंदगी में मेरी जो भांजियां हैं इस एज की, जिस एज की ये I think बच्ची है, 18 साल की है ना? इस एज की जो बच्चियां, बल्कि मेरी जो भांजियां हैं ना इससे छोटी हैं, माही और मीम, हाँ। वो छोटी हैं। अब मैं ये कहना चाह रही कि उन बच्चियों के कमरे इस तरह के नहीं हैं। इतनी लाइटिंग कि जूबी हर टाइम जूबी की लाइट जल रही है, तुसी बहुत ओवर चल जाते हो। आप बच्ची का कमरा दिखाना था एक काम, और सबसे जो बड़ी गलती आपने की, अब ये ड्रामा शुरू है। जूबी का कमरा, जूबी के कमरे में सारे जमाने का गंद मचा हुआ था। वेल डन। अक्सर बच्चियां गंद मचाती हैं, हमारी चीनी भी मचाती है। हाँ। चीनी का अगर आप बाथरूम देखें लग पता है गंद की चिड़िया का नाम है। हो गया। अब ये कमरा खाली जूबी का नहीं है, ये गलती की आपने, जूबी की बड़ी बहन का भी है। शेयर करते हैं, हाँ। जूबी की बड़ी बहन एक इंतहाई सलीका शार बच्ची दिखाई है। अगर दो बहनों का कमरा है, एक छोटी बहन अगर जानवर है तो जेड़ी बड़ी बहन सलीके वाली है वो किस तरह से चिड़िया कर सोंदी। अब सुबह का सीन है कि माँ कमरे में आई है, वो बच्ची सुबह के टाइम झूले में बैठी खीरा लगा के, तो जेड़ी बड़ी बहन है वो किस तरह सारा कुछ छट के चल गई। अगर आप कमरे में उठते हैं
मेरे अब्बा कहते थे, छोटे अब्बा मेरे चाचा सरदार कहते थे समझाने वास्ते कि बच्चों कुत्ता भी जड़ा ना अपनी पूंछना जगह साफ करता है तो फिर बैठता है। यानी अगर हम उठते हैं अपना कुछ और ना करें, अपने बेड की चादर कंबल तय, उस चीज को तो बंदा करता है ना। पूरे कमरे में इतना गंद मचा दिखा दिया, पर यहाँ गलती कर दी, आप ही का कमरा क्यों और होना चाहिए था। हाँ, मैं नोटिस वो अच्छा वो दिखा दिया। उसके बाद आपने ये जो फैमिली दिखाई है बच्ची इसकी दाना का पता नहीं ना, हाँ जूबी की जो फैमिली दिखाई है वो लिबरल फैमिली नहीं है, कंजर्वेटिव्स हैं। वो हाँ वो डिसेंट सी फैमिली है, हाँ, कंजर्वेटिव नॉर्मल सी फैमिली है। अब एक नॉर्मल सी फैमिली दिखा के उसमें अब ये दोनों बच्चे साथ साथ दोनों साईं बच्चे का नाम, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। ये हुण एक जवान कुड़ी जवान लड़के के, वो उसका लैपटॉप वाला सीन था, उसमें बच्ची उसके पीछे भागती भागती, जवान लड़का जवान लड़की आम जिंदगी में मेरे ख्याल में यहाँ तो उनको इस तरह का दिखाते ही होते ना, बहुत बहुत बचपन से दोनों इकट्ठे खेल रहे हैं तो बच्चे से बड़े हो गए हैं तो बड़ा एक कंफर्ट है दोनों में। अच्छा बड़े हो गए, पता नहीं चला कि बड़े हो गए ना। अब इनके घर में तो माँ कहती तो कि वो बड़ी हो गई है वगैरह। लड़के की माँ ने कहा कि लड़के की माँ ने कि अब बड़े हो गए तुम लोग, ऐसे वो कमरे च आ गई, ये वाला सीन बहुत नहीं, आई डिसएग्री। कैसे वैसे दिखाए जरा नटखट से दोनों जरा। अच्छा नटखट से दोनों दिखा दिए। उसके बाद ना अब ये बच्ची ना उसके बाद उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ना सालगिरह पे जाना, ये दोनों नेबर हैं, अब सालगिरह पे जाना है। चलो ये भी आप इस चीज़ में होता है कि सालगिरह पे बच्ची गई है, बच्चियां घरों में अक्सर झूठ बोल देती हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, ये तकरीबन अक्सर बच्चियां बोलती हैं। अब वो बच्ची झूठ बोल के सालगिरह में जूबी उसके साथ चली गई है, साइम के साथ। वो साइम के साथ सालगिरह में चली गई, वहाँ जाके मुसलसल उसका दोस्त, ये ऐसी लड़की, ये वैसी लड़की, ये कैसी लड़की। मैं पूछा मेरे भैया कैसी लड़की हाय ओ मुंडे ने यही कहा कि इन्नी करप्ट वे है, 2 नंबर वे है, फलाना है, ये लड़कियां ऐसे ही करती हैं। हाय कि बच्ची नहीं आते सर आप ही दस देते कि मैं इंज करके गया तो एडा खराब कितना हो गया। अब वहाँ पे ना इस चीज़ पे लड़ाई हो जाती है साइम की। अच्छा वहाँ अब ना साइम को पता है ना जूबी को पता है कि हम दूसरे से प्यार करते हैं। वो तेरे मोना ने साथ दवाया, कुड़िया ने, लोगों ने क्या करना करते हो तो उससे प्यार कर, अच्छा हम प्यार हो गया है, उनके कहने पे साथ हुआ। उसके बाद अब ये गाड़ी में ना ये लोग वापस घर जा रहे हैं, तो रास्ते में ना इनकी गाड़ी होगी खराब, तो आ गई पुलिस में। कहा पुलिस आ गई क्यों होगा, पुलिस आई, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पूरे सीन मेरे समझ नहीं आई। हाँ बस इतना आया पुलिस के आने से, पुलिस के खौफ से खराब गाड़ी भी बाद में चल गई। पहले ये था कि पेट्रोल खत्म है क्या, कुछ नहीं। अब ये इसमें ये आपका नुक्स था कि गाड़ी तो खराब हो गई थी, गाड़ी तो इस वजह से सड़क पर रुकी थी, गाड़ी भी स्टार्ट कैसे हो गई। और उसके बाद यकीन करें शुरू में पता ना चले कि आपस में जो बच्ची इसकी जूबी की बड़ी बहन है उसकी शादी हो गई हुई है, क्योंकि एक एक सीन में वो अपना जो मंगेतर था, घर में इकट्ठे रहते ना ताई के बेटा, घर में अलग अलग तो नहीं है। हाँ एक ताई अबू ना उनके ताई का बेटा वो, अच्छा तो साथ रहते हैं ना, खाना क्योंकि शुरू में अगर दोनों बैठी है ना, फरा बैठी है और साथ लैला बैठी है, एक ही है ना वो भाभी वगैरह कुछ नहीं कह रही। तो मुझे पहले लगा था नेबर्स टाइप कुछ है, लेकिन इकट्ठे रहते हैं ना इन पे टेबल पे इकट्ठे होते हैं। वैसे शक ये हुआ कि मैं समझी कि बहन की शादी हो गई है, फिर बाद में पता चला कि इसकी शादी नहीं हुई, इसकी मंगनी हुई है। तो बहरहाल ये था कि ड्रामा वो। अच्छा मेरे भी 2 छोटी बातें मैं करना चाहूंगा। एक तो पता नहीं ऑडियो क्या मसला ड्रामे के अंदर, आपको महसूस हुआ कि नहीं, लिपसिंग भी ऑफ थी, कहीं ऑडियो पता नहीं इन्होंने बाद में डब किया क्या किया, मुझे नहीं समझ लगा। और बीच में ना आप नोटिस करना अक्सर सीनों में ना होता है, मतलब आवाज ही नहीं आती, मतलब वो एक सीन स्पेसिफिक जब माँ कहती है ना बेटे को कुछ साइम को, तो क्या बोलती हैं, वो बोलता पता नहीं आवाज इन्होंने डब की है क्या, कि आवाज का मसला ठीक ठाक है। क्योंकि मैं अपनी आवाज को ना शो को लेकर बड़ा होता हूँ कि आवाज ऑडियंस ही आनी चाहिए, आवाज क्रिस्प हो, क्लियर हो, मसला ना हो, नॉइज कम करो। तो वो आपका प्रॉपर एक ड्रामा आ रहा है अभी चैनल पे, ये बात लोगों ने नोट भी किया, लोगों ने कमेंट भी किया इस बात पे। मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक है पिक्सी डस्ट, उन्होंने कहा हुआ था, मेंशन किया हुआ था कि आप इस बात को उठाएं। मुझे भी महसूस हुई कि बात आवाज है, मसला है। आपको लगा ड्रामे मसला आवाज का? कि अक्सर जब खुशहाल कुछ कहता है दानानीर को, यू कैन टेल कि वहां पे वो उन्होंने डबिंग बाद में किया और वो सिंक में नहीं बैठी डबिंग आपस में, मुझे थोड़ी बात ऑफ लगी। और सेकंड मुझे एक बात फील हुई, अगेन पता नहीं आप अग्री करोगे नहीं, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे, बहुत क्यूट थी, केमिस्ट्री एंजॉय किया दोनों। मुझे थोड़े ओवर द टॉप लगे दोनों, मतलब के हर लड़ते रहते हैं चीज पे। तुम्हें पेट्रोल क्यों नहीं रहना? थोड़ा ओवर था, पर जैसे फ्रेश सारा कुछ था, मुझे फ्रेशनेस थी, एंजॉय किया, बट थोड़ा सा अब ना इसमें थोड़ा सा ओवर, बच्चा खुशहाल नो डाउट बहुत अच्छा। अगर कोई भी चीज थोड़ी सी ओवर करते हो ना फिर वो थोड़ी ओवर हो जाती है। अब जैसे मुझे प्यार हुआ था, उसने मुझे एतराज था जावियर बच्चे से कि उन बड़ा सिंगर सारा कुछ दिखाया
सिंगर दिखाया था तो उसका सिंगिंग वगैरह कुछ दिखाया ही नहीं था। अब इसमें बच्चा ये सिंगर अगर दिखाया ना तो ए फिर एनी नह से चला गया। अब दोस्तों में बैठा हुआ है, कब नहीं बंद हुई हिंदी कल रस्ते ये हमको ले जाएं किधर। अच्छा पता है ਉਹਦੀਆਂ honestly, गगा गले दियां फुलियां पईयां। अब वो दोस्तों में बैठा है कि जैसे दोस्त आपस में ये गाना पता गा है रहे जब हैं, मैं- उसमें इतना वो परफॉर्मेंस देनी जैसे वो स्टेज पे है, वो थोड़ा सा बच्चा चला जाता है। When I saw the first teasers ना तो आया था वो गाना गा रहे थे, खुशबू है फिजाओं में, तो मुझे पता नहीं बात कहनी चाहिए कि नहीं, मुझे उस टीजर देख के लगा कि ये शायद एक ऐसा बच्चा दिखाया है, बस आप समझ जाएं। मुझे कुछ और लगा था देख के, तो मैंने कहा शायद ये दिखाया है कि कुछ और ड्रामा है। तो अच्छा। बाद में नहीं, वो तो वैसे ही है, बस बहुत मुझे थोड़ा टू मच लगा, मुझे थोड़ा मैं वो कह थोड़ा तो नहीं हूं कि हाँ। आप बच्चा गाना गा रहा था तो ऐसे लग रहा था अब दोस्तों हाँ, में बैठ के एक खुशबू बंदा है गाना गाता है, वो फिजाओं में। इतना चिल्ला, उसकी रगें देखी थी, रगें उसकी मैंने notice फूली नहीं हुई थी, किया। बहुत जज्बे से कर रहा था वो। वे लविंग द केमिस्ट्री, वे लविंग द एक्टिंग, मैंने कहा बहुत नेचुरल, बहुत एफर्टलेस है, बट हल्का सा मुझे थोड़ा सा लगा जरा थोड़ा सा टोन डाउन कर लेते हैं। मतलब हर सीन में आपको बहुत मजे कहते हैं ना कुत्ते लड़ते हैं आपस में, हर चीज पे पूंछ पांव रख दिया, हर सीन उससे और जुड़ा नहीं होता ऐसे ये भी तो इसमें है ना, अगर वो कुत्ते की पूंछ पे पांव रख दिया, दोनों दिखाए पे तो दोनों जैसे बचपन का साथ, दोनों बाद बच्चे होते भी हैं लाउड से। अब ये बच्ची अपने घर में दिखाई लाउड सी है। अब जब पुलिस आई थी तो पुलिस अच्छा। थी, पुलिस ने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मतलब मुझे वहां पे लगा, मतलब बहुत ना जैसे फिरोज खान में कहते हैं लोग कि अकड़ा रहता है ड्रामे अपना, मुझे हल्की सी वो वाली वाइब, अगेन ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशन है। हालांकि मैं जिस एज का ये बच्चा है, तू सही किया, जिस एज का ये बच्चा दिखाया था काम बजांदा हाँ, खाए, अब मैं क्या वो काम करूंगा? ये थी कि क्योंकि वो तो बहुत दोनों- swag में था अपने। दोनों बहुत छोटी उम्र के बच्चे हाँ। दिखाए हैं काम बजांदा के पुलिस आ गई है, हाँ, वो बहुत वहाँ चिल पे था। उसको पता नहीं चला तो वो ये था। हाँ, तो ये थोड़ा लगा ये मुझे, थोड़ा सा था। बट खैर ऑन द होल बहुत एक फ्रेश पेयरिंग है, मजा आ रहा है देखने का, और इसको मैं भी फॉलो करूंगा ड्रामे को। बहुत मजे आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे नए ड्रामे जिसका नाम है तेरे इश्क के नाम, जो मैंने देखा पहले 15 मिनट और फिर मैंने उसको बंद कर दिया कि मैं जो टिपिकल ड्रामा है हमारा, जो अम्मा ही देखे, ऐसा ड्रामा अम्मा को ही पसंद आ सकता है। तो तेरे इश्क के नाम अम्मा कैसा लगा? तेरे इश्क के नाम, ये ड्रामे की कहानी कोई इतनी यूनिक नहीं है, टिपिकल ड्रामा है जो होते हैं हमारे ना। इसमें कास्टिंग बड़ी गलत की है। अब इसमें अच्छा, इसके वजह से प्रोमो बड़े मजे के काटे थे उन्होंने, प्रोमो मुझे बहुत मजे के लगे थे। वो जो कमरे से जाते हैं तो उसको देख के मैंने कहा ये ड्रामा मैं भी देखूंगा। 15 मिनट देखा, मैंने कहा ये तो वही एक ड्रामा ही हमारा जो होता अब है। इसमें ना पहला सीन दिखाया बड़ा धांसू था कि वो लैंड क्रूजर गड्डी, कुत्ते न संडे, बिल्लियां भौंकन डईयां, हम अच्छा शूट हुआ था वो, बस मजे का सीन था, बहुत हाँ। शानदार था। अब उसमें ये था कि हमने आज तक जो ड्रामों में मैंने देखा, मैं आम जिंदगी की बात नहीं कर रही, ड्रामों में देखा है मेरा साईं है कोई भी जो जिसमें कोई वडेर वगैरह दिखाए होते हैं, बाज के शहीन जो भी होता है वो बाजुओं पे आके बैठते हैं उनके। अब बच्चा उसामा ना हमेशा, मुझे बच्चा बड़ा क्यूट भोला भाला सा, इसको नेगेटिव रोल सूट भी नहीं करते। अब इसको एक नेगेटिव सा थोड़ा रोल दिया है और उसमें अब बच्चा शायद डर रहा था बेचारा, उन्होंने जो काला दस्ताना पवा के तुसी सारा कुछ करांदे, वो डरते सी बाज में हाथ च ना इन्ना बुरा लगा। अब शुरू का सारा अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने नहीं कभी किसी को इतना बड़ा काला पा के तो वो बाज आके बैठता, ना ही वो बाज बेचारे बिठाते, बकाया सब कुछ बहुत अच्छा था। अब उसके बाद रुतबा बच्ची हिबा को दिखाया एक चुलबुली गैर संजीदा नटखट, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। अब सीन शुरू हुआ कि जो रुतबा है, यशमा को रोल होना चाहिए था ऑफर। रुतबा तैयार हो रही है, रुतबा बच्ची, अल्लाह मैं की करा, मैं किस को माफी मंगा, अल्लाह मैं एडी मुश्किल ना, मैं पहले भी क्या उस बच्ची की ड्रेसिंग मैंने नहीं पसंद लगी, पर फिर वो मेकओवर हो गया, सब बीच कुछ में, हाँ। बदल गया, सारा कुछ आई लव यू मैं कहनी पूरे का पूरा चेंज हो गई, सब कुछ नंबर 1 जा रहा सी। अल्लाह जाने फिर की होया, वापस समझ तो बाहर कोई एक्सीडेंट होया, याददाश्त चल गई, फिर वो चवानी का फराक पा के। अब एक बाप, बहुत अमीर बाप दिखाया, अब जिसकी बेटी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जा रही है, पढ़ा नहीं जाती पई, अल्लाह उन्हें फराक किने पवाया, चलो उस बच्ची बेचारे ने कहता मैं फराक पाना, डायरेक्टर ने मेरी फराक खोया उसको भी नहीं है फराक दी डिमांड किस तरह मैं फराक पवा दूं, थल्ले नहीं जाली लगी पे की सी वो फराक साहब के दर्दन दा सीता हुआ फराक सी वो दर्दन दा सीता हुआ फराक पा के कुछ कुछ चूमन रही है। कहती थी यशमा कि तुम ऐसे जाओगी तैयार होके। अच्छा सुनते रहे, वही तो मैं कहनी कहती है। अब दिखाया इसकी ना कज़न है, इसकी हिबा जो है ये अपने माँ बाप की अकलौती बेटी है, इसकी 2 फुफियाँ हैं, तो ये अपने एक फुफ्फोजाद उसामा के साथ ये उसका नाम है अल्तमश, उसको ये प्यार करती है। अब इसकी फुफ्फो की बेटी है अस्का,
ਯਸ਼ਮਾ ਗਿੱਲ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯਸ਼ਮਾ के साथ ਯਸ਼ਮਾ ਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ। क्या मतलब ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਛਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਲਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। गलत मेकअप किया गया बच्ची का। अच्छा फिर अब वो बच्ची दिखाई है फुफ्फो की बेटी, अब वो फुफ्फो की बेटी इसको लेने के लिए आई तो इसका प्रोग्राम बन गया अपने boy के साथ। अल्तमज के साथ जाने का। वेल डन। अल्तमज में cousin है? कजन है ना, जो भी फुफ्फो होता का है, बेटा है ना। अच्छा वो कहती है कि आके अस्का कहती है कि तुम ये यूनिवर्सिटी के उन्होंने दिखाया ये चवानी ने प्यार हुई पाया ए यूनिवर्सिटी नहीं का ए चलिए अल्तमज के नाम, ठीक है। फिर चाहिए था बाप ना दिखाते, बाप ही कि इंतहाई डिसेंट, पता नहीं कितनी टकरा मारने मैं कहीं शाह मारने तो या अल्लाह वो एडा सीरियस अब्बा दिखाया कि ਉਹਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਚਵੰਦਾ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ और उसके बाद कहाँ जाना था उन्होंने यूनिवर्सिटी उसके बाद खाने पे। बहुत बड़े रेस्टोरेंट के लॉन्च पे अम्मा ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਲਾਂਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס बैठी हुई थी बेचारी। अच्छा अब बच्ची का ये था कि चलो उसको तो उसने अस्का को क्लियर कर दिया कि जड़ी मैं बिल बतौड़ी बनी हुई है ना ए मैं अल्तमज की तैयारी वास्ते यूनिवर्सिटी के लिए नहीं मैं सारी तैयार हुई। अब अगर एक डिसेंट बाप जिसका सारा जोर है अपनी बेटी की पढ़ाई पे, वो बच्ची अंदरों आइए, अब चाहिए था बाप चला जाता, उसके बाद वो जाती आइए खुशी खुशी लहकती ते कहती अब्बा मैं जा। बाप ने ज्यादा चिल दिखाया बाप चिल नहीं तो है, बाप तो एडा सीरियस है, बाप तो हसदा ही नहीं पिया। बाप ने ड्रामा तो करा रोन दिया मैं की कर लिया। कहती बाबा अल्तमश आ गया, अल्तमश बड़ा अपना रूट से बदतमीज था, मैंने बड़ी उसकी बदतमीजी लगी। गेट खुला है, मामू की गाड़ी ने बाहर जाना है, अपनी गड्डी सामने खड़ी कर ली उन्हें। तो पहले मैं गड्डी वाले ड्रामे वाले ऐ कहना चाहनी हूँ हर ड्रामे में प्लीज़ खुदा का वास्ता अगर आप किसी को अमीर दिखाते हैं, नबी का वास्ता वो डाला ही है, वो डाला 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 मैं उन्होंने डाला ही कहांगी। वो अमीरां दा डाला है, गरीबां दा हुंदा सुजुकी दा डाला, अमीरां दा वाला डाला हुंदा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਂਦੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆਏ ਉਸ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਡਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਡਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਡਾਲਾ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਚਲੀਏ अच्छा जान तो पहले ना की था कि एदा ना इसका कज़न नहीं सॉरी ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ का कुछ मतलब है उसकी जो बच्चा बेचारा जैसा कि ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਕਿਸਮ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਹੈ बेचारा ਬਾਬੂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। अब खुर्शीद बच्चा जो दिखाया है इसमें जो बच्ची रुतबा का बाप है वो सिर्फ खुश होंदा है गल्लां करके खुर्शीद दी अम्मी दे नाल। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਹੀ ਸਮਝ ਦਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ करनी है। वो अब वो कह रही है खुर्शीद की माँ कि खुर्शीद बेटा, खुर्शीद बच्चा तुझे गौर करना, खुर्शीद बेटा तुम्हारे खालू भाईजान मेहर के की पता नहीं ना हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो ने ख्याल के रखा बच्चों की शर्ट जे ए ख्याल रखता वे एक तेरी थी सॉरी वो अपनी तीन चवंदा फराक है कहती अब बच्चे के पास एक ही शर्ट है, उन्हें अपना असाइनमेंट किया मेरा तैयार कर दे, रुतबा ने उन्हें तैयार नहीं किया, उन्हें बंद इस्ती का शर्ट साड़ दी, इस्ती चला तो लेंदे बंद इस्ती का बटन इधर बंद होंगे इधर इस्ती खुलती गई बंद बंद ते उन्होंने पहले भी चलनी नहीं होती ना, पहले बंद ही थी यार, पहले भी बंद सी बंद उत्ते रख गई। उन्हें इको एक कमीज ਉਹਦੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, खाली कमीज साड़न ते नहीं गल खत्म ਹੁੰਦੀ। खालू ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। खालू पहले तो यह करता है यूनिवर्सिटी बाद खालू सही माँ का डालो तो बोलने दो मुझे। अच्छा। कमीज सड़ गई बेटा, तुम्हारी कमीज सड़ गई, अब तुम टेस्ट देने कैसे जाओगे? अब मैम अगर बंदे की एक शर्ट जल जाए बंदा टेस्ट नहीं जा सकता, 10,000 कपड़े होते हैं बंदे के पास, एक कमीज जल गई उसकी, तुम्हारी नई कमीज सॉरी तुम्हारी नई कमीज जल गई, अब तुम कैसे टेस्ट देने जाओगे? उसे टेस्ट देना था, उसे कौन से फैशन शो पे जाना था। अच्छा कमीज जल गई, उसके बाद पूरे ड्रामे में जो भी सीन आया खुर्शीद की मोटर बाइक खराब होती है, खालू है प्यार दे ख्याल करता है, टुट्टी ओदी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल चलती, कमीज ओदी इको ही सी जेड़ी उन्हें साड़ दी थी। उसके बाद खालू पढ़ाई का बहुत मतवाला दिखाया है, बहुत दीवाना है पढ़ाई का, इन्ना दीवाना है कि जो बेचारा यूनिवर्सिटी जान लगा खुर्शीद कहता दादा खुर्शीद
एक काम कर जा हाँ। मेरे घर ठीक कर दे मेरी पानी दी मोटर सही कर दे खल्ला ताड़े ते मारो पसीनो ते पसीना खाना सारा- खराब सारा, हाँ। वो बेचारा पहले दिन जब उसकी शर्ट जली है हाँ। शर्ट जली ਉਹਦਾ बड़ा जरूरी टेस्ट जो सारा कुछ थी मोट से कर दो उस दिन उसकी मोटर सही दसो जेड़े ए वाले काम ने ए यूनिवर्सिटी से आने के बाद क्यों नहीं हो सकते सुबह का टाइम कितना शॉर्ट रहता है एक बच्चे ने जाना ऊपर से देखा खालू दियां से आतियां देख लिया तुसी चाचू दियां चलाकी सी ना ये च खालू दियां से आती हैं खालू बहुत ज्यादतियां करता अच्छा अभी ना बात उससे फुल अल्तमत से टूट के प्यार करती है अब इसकी कहानी मैं क्यों कह रही हूँ कि वही वाली कहानी है इसमें अब अस्का जो है बच्ची अस्का का करैक्टर वही है जो हया का तेरे बिन में है यशमा का यशमा अच्छा नेगेटिव है यशमा टट के प्यार कर दिए अल्तमश ने टट के ना प्यार कर दिए तीनों कजिन है बेसिकली हाँ ये ठीक है। मामू की बेटी है दोनों फुफ्फो के इतना टूट के प्यार करती है उसकी बहन कहती है उसको छोटी कि अस्का अब वो रुतबा और दोनों आपस में पसंद करते हैं दफा करो तुम्हारी किसी कहती आंखा कहती आंखें बंद करूं उससे आगे मुझे कुछ कहती अल्तमश से अच्छा अगर दुनिया में कोई है तो मुझे बताओ वो ओदा पूरा यही है कि पूरा समझ वही कहानी होगी ना कि वो अब फिर वही कहानी अब चाचा की जरा मामू है मामू ने कि वो जहाल है फलाना ये वो अब इसकी शादी मामू ने आगे कर देनी है खुर्शीद के साथ हिबा इसमें दिखाई है बच्ची इतनी नफरत खुर्शीद से करती है खुर्शीद को ठुड्डे मारती है उसका कहते हैं मुंह तोड़ दूं बहुत नफरत खुर्शीद से करती है वो खुर्शीद से नफरत करती है बाप उसकी अब शादी कर देगा वो उसको ठुड्डे मारेगी उसका चलाकियाँ करेगी इस वजह से कह रही हूँ कि आप अस्का का करैक्टर वही है आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान में हर जगह इसी तरह होता है कि एक फैमिली में अगर एक लड़की की किसी के साथ मंगनी होती है कुछ होता है हमने तो नहीं ऐसे देखा कि हर ड्रामे में एक लड़की ने जरूर होना है कि उसको हीरोइन दो उनका कपल होगा एक ने बीच में आके कहना है ये मैंने लेना है ये मैंने लेना है ये मैंने लेना है ये तो अलावा भी कुछ हो सकता है अगर अस्का का थोड़ा हट के कुछ करैक्टर दिखा देते कि वो ना प्यार करती अल्तमश उसको करता कि मैं इसको जलाने के लिए रुतबा को मैं उसके साथ कुछ करूंगा थोड़ी कहानी डिफरेंट हो जाती बहरहाल जैसे अब ये है तो क्या है मुझे इससे मजा की वाइब भाई आपके रिव्यू से आई थिंक इसका रिव्यू मजेदार हुआ करेगा हर हफ्ते है ना आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं चौथे नए ड्रामे की जिसका नाम है बंदिश सीजन 2 तो बंदिश सीजन 2 की पहली एपिसोड कैसी रही बंदिश का जो सीजन 1 था बहुत अच्छा था इतना उसमें हॉरर सारा कुछ उसकी कास्ट मरीना हीरा मानी साजिद हसन उसमें फरा अल्लाह सबका फरा उसमें थी वो दिखाई मेन जो एक कहानी थी कि उसका साजिद हसन के साथ नहीं हो सका तो उसकी में वो काला जादू करने वाली पूरी वो बहुत सारा कुछ बहुत मज़े का था अब ये वाला जो सीज़न 1 है इसमें आप सीजन 2 जो है इसमें आप देखूंगी कि आगे जाके मतलब अभी जो इसकी जो फर्स्ट वाली एपिसोड है सबसे पहले मुझे कास्टिंग में एतराज़ है मुझे अफान बच्चा पसंद है अफान बच्चा एक हीरो बच्चा था अब इसकी कास्टिंग में क्या है अफान वाला करैक्टर कोई भी आम कर सकता था अफान एक बच्ची का बाप आमना इलियास का मियाँ दिखाया ये काम दुखियारी सा भाई का करैक्टर कोई भी कर सकता था एक भाई जिसके ऊपर सारे घर की बेवा माँ की जिम्मेदारी 2 जवान बहनों की जिम्मेदारी एक बीवी की जिम्मेदारी एक बच्ची की जिम्मेदारी ए जिम्मेदारी वाला करैक्टर कोई भी कर सकता थी अफान बच्चे बहुत तफान ने मैं चूज किया ना उनकी अफान ने किताब यस कहा है तो उन्होंने किया वापस वो जाने क्या देंगे पे ड्रामा क्या ठीक है कर लेना मैं मुझे नहीं सही लगा बकाया मुझे सानिया सही बहुत पसंद है अब ये इसमें जो पहली वाली एपिसोड दिखाई है उसमें इसमें इन्होंने इतना हॉरर वगैरह कुछ नहीं दिखाया तो स्टार्ट हुआ है अभी तो बहरहाल इसमें जो डायरेक्टर है लव यू इसमें सीन दिखाया अब ये सानिया वगैरह ना ये और ZQ दोनों आपस में देवरानी जिठानी है जायदाद का झगड़ा था 2 भाइयों की जायदाद का 2 भाइयों की जायदाद का झगड़ा था पहले मैं डायरेक्टर की तारीफ कर लूँ इसमें ये अपने घर में काफ़ी सालों के बाद वापस आए हैं खनी जाले प्रॉपर लगे हुए हाय पूरा लगे कि वाकई ये घर जो है बंद है और अभी इन्होंने बहुत ही अच्छा जो सारा कुछ था आगे एक थोड़ी सी चबल ये थी कि अब ये इतने सालों बाद आए हैं घर इनका बंद है जालों से भरा हुआ है वेल डन उसके बाद जो साथ नेबर हैं उनके रिश्तेदार हैं क्या हैं हम साए माँ जाए होते हैं वो इनके लिए मज़ेदार खाने बना रही है कि खाना लेके आना है खाना लेके आना इन्हें घर झाड़ू वगैरह कुछ नहीं गा पछाण होंडियां सी झाड़ू अपनी नासा ना फेरिए तो असं अपने दुपट्टियां ना सफाई करिए तो जे खाने वाले झाड़ू भी उतों ही लै लो झाड़ू नहीं मंगया
ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਗਾ फोन पे गाल करती भी ओ प्रेमी डार्लिंग तुम आगे हाँ तुम कब आओगे ये करोगे वो करोगे। उसके बाद अब ZQ जो है ZQ का मियाँ जो था ना वो था मैंने बड़ा पसंद है वो बच्चा हदायतकारी शबीर जार मर गई शक्ल है चिट्टे वाल ने मैंने अब शक्ल भी नाम नहीं इसका याद आ रहा हाँ तो वो अब मर रहा है। मरते वक्त इंसान हमेशा सच बोलता है कोई झूठ नहीं बोलता। ਉਹ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਖੰਘ ਆਂਦੀ 1-1 ਫੁੱਟ ਉੱਚਦਾ ਪਿਆ ਸਰਾਣੇ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਉਛਲ ਕੇ ਉਛਲ 1-1 ਫੁੱਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਨਾ ਬੇਗਮ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਦੇਈ ਉਹਦੀ ਨਾਸਾਂ ਤੋੜ ਦੇਈ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ मेरे मरण ते ना आवे मेरा फलाना ना करे वो बड़ा इंज बड़ा इंज यानी फिर इसमें अगर ZQ बाद में कुछ बुरा करे कि एक बंदा जो मर रहा है मरते वक्त उसका सिर्फ एंड पे ना उसका था अल्लाह ना रसूल सिर्फ ना अपने बच्चे का वो कह रहा था कि मैं अपने मेरे भरा ने मेरे ना बहुत ज्यादती की थी तो मुझे यही लगा कि भाई ने ज्यादती की है मरने वाला जो कह गया है तो दस नहीं तो अगे अब ZQ ना एक ZQ ना क्योंकि इसका रिश्ता लेने के लिए आती है ना छोटी इसकी बेटी का सानिया की छोटी वक्त आगे गुजर चुका है अब ये जवान हो गए ना तुम्हें हाँ अब ये सारे जवान हो गए अब वो रिश्ता लेने के लिए आई तो इन्होंने इनकार कर दिया ZQ तो आगे एक नागन बनी हुई है आगे नागन बनी अच्छा यहाँ तो यार ड्रामे च ट्विस्ट होएगा यहाँ की मैं देखना चाहनी हूँ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਲਾ जादू वाली गल में नहीं लगन नहीं ਇਹਦੇ ਚ बड़ी कोई बड़ी गल दिखाई ZQ अब गई है इनके घर में बंदिश जो भी सारा कुछ करवाने के लिए हमें तो यही पता नहीं यहाँ पे काला जादू होगा नहीं पता नहीं क्या होगा क्योंकि अब उस जिस जगह पे ये गई है उस जगह पे अब फाहद मुस्तफा के अब्बा जी हैं चांडियो जी नहीं चांडियो नहीं सॉरी चांडियो जी सॉरी मैं गुलाब चांडियो कौन है गुलाब चांडी भी सीधा बड़ा बड़ा गुलाब चांडियो मुस्तफा के अब्बू का नाम कुछ और है बहुत ड्रामे का भी बहुत सीनियर अदाकार ने मुझे नाम भूल गया है। अब इनके पास ZQ आ गई सलाहुद्दीन हाँ अब इनके पास आई है तो इनका जो करैक्टर दिखाया चिट्टे माया वाले कपड़े पा के खूबसूरत कड़ी ला के पूरे एक साफ सुथरे वडेरे ठीक है काले जादू बोलते गंदे मंदे टटियां ना भरे पे होंगे वो साफ सुथरे इंसान तो अब ये आके बैठी है तो जो उनकी जो मुरीदियां जो भी कुछ थी उन्होंने मोरों के पर भी इसके ऊपर ऐसे मारे। उसके बाद उनकी जो गुफ्तगू थी सुभान अल्लाह एडी फलसफियाना एडी उच्ची वो काले जादू वाली गुफ्तगू नहीं की। आके ZQ बैठी है तो ZQ के कहता आ गई हो दोबारा जायदाद में से हिस्सा लेने कि यानी उनको पता है कि ये लोग गलत हैं। अच्छा कहती हम हिस्सा कहता फुरकान ने तो अपना हिस्सा सब नाम वगैरह पता कहता फुरकान ने तो अपना हिस्सा ले लिया था। फिर वो इतनी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि इंसान जो होता है बड़ा ही गैरत और बेसब्रा है कि हर चीज़ में अल्लाह से गिला करता अपनी जो मतलब आप कहता कि कसूर तो तेरे मियाँ का था या जो भी कि अपना हिस्सा लेके खराब कर लिया कुछ कर लिया अब दोबारा उसमें से लेना चाहते हो। पर उन्होंने वादा कर लिया है अपने से अच्छे वडेरे वाले हुलिया समेत कि मैं तू जो चाहनी पई है मैं तेरा सब कर दूंगा। अब आगे फिर देखेंगे ना मजे का लग रहा है तो मैं भी देखना चाहूंगा। देखिए मुझे लगता है शायद पार्ट एक्सीलेंट होगा कुछ वही मैं अब ये इसमें इंटरेस्ट वाली बात है कि ये क्या होगा वो यो तो बड़े तो मुझे बड़े मजे का लग रहा है अच्छा डिफरेंट कंटेंट लग रहा है देखना चाहूंगा इसको मैं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। 3 ड्रामों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ अनकही की तो कुछ अनकही इस हफ्ते कैसा रहा। दिल की दिल में ना रहे ये वाली एपिसोड उस तरह थी जिस तरह तूने मुझे प्रोमोनिस के दिखाए थे मैंने कहा था बड़ा मजे का इतना मजा मुझे आया। शुरू में जब ड्रामा शुरू हुआ इसमें अब फर्स्ट सीन होता है इसमें ना अस्मा अब्बास का करैक्टर बहुत मजे का करैक्टर है मजा आ जाता है। हालांकि अगर वो बेइज्जती भी लालची भी कुछ करते हैं बीच में जो फनी बातें करते हैं बहुत मजा आता है। इसमें ना उसकी बेटी सामिया ने ना उसको बहू ने उसको अपना लहंगा गरारा पहनने के लिए किसी रिश्तेदार की शादी के लिए दिया। इतने पे आप सामिया की फुफ्फो और बाबर अली इनके घर आ जाते हैं। हाय वो कहती साहब मैं क्या करूँ ए जी चड़ेल आई है ए तेरी मैंने छड़ना नहीं मैनू हर कहती मैंने कितने कोला मैंने कितने कोला। अब वो ना घर के अंदर आ गए कहती मैं क्या करूँ मना छुप जाती है रजाई के अंदर। कहती उसने अगर मुझे देख लिया कि मैंने सामे कपड़े पहने तो मैंने छड़ेगी नहीं। अब वो अब अंदर आई कहती जरीना बहन
आप इतनी गर्मी में रजाई लेके, कहती मुझे बुखार चढ़ गया, तुम लोग बाहर चुप। कहती नहीं मैं तो ठंडियाँ पट्टियाँ करनी है। कहती सामने से पट्टियाँ, इतनी देर में क्या होता है, फिर मुझे पट्टियाँ वगैरह बर्फ कहती ना, फिर बेचारी को ना रजाई उतारती है। तो फिर कपड़े तो कहती नहीं, ये मुझे सामने ने कपड़े, तो बहरहाल पुप्पो वैसे कहती वगैरह कुछ नहीं है, तो पुप्पो घर आ जाती है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जो बच्चा सलमान है, सलमान जब तक आलिया के घर में शिफ्ट नहीं हुआ था, इसकी और आलिया की हर वक्त दोनों की लड़ाइयाँ होती रहती थी। आलिया के घर में शिफ्ट होते ही सलमान को इतना टूट के प्यार हो गया। अब सलमान को ना फिक्र है अपने जॉब की, ना अपनी माँ की, ना खाने पीने की, हर वक्त बस उसके सर पे यही है, हाय आलिया असफर के वहाँ नौकरी कर रही है, हाय आलिया ऐसे, आलिया असफर, और उसका दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। अब इसमें एक सीन था, इसमें अब ना आलिया और असफर का सीन था। मुझे खुद को असफर और आलिया दोनों की जोड़ी, असफर कौन है? शहरियार अच्छा, बना। अब मेरा दिल कर रहा है कि मेरे अगर बस में होता, मैं बिलाल को कंटी करा देती, मैं इन दोनों का पेयर बना देती, कंटी करा देती। बहुत मजा, दोनों की केमिस्ट्री, दोनों का साथ, सारा कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी मैं डायरेक्टर बच्चे को कहूँगी कि बेटा ये आपकी गलती है, इसमें उस बच्ची को नहीं कुछ पता होगा कि ज़ाहिर बात है जब आप शूट कर रहे हैं एकदम, अब जैसे शूट है उसको तो नहीं ना पता, वो बच्ची असफर के साथ खड़ी है, और अब हमें सलमान के जहन में भी यही चीज़ चल रही है कि असफर का और उसका शुरू हो जाइए वो। अब बच्ची आलिया के आगे के तीनों बटन खुले हुए हैं। डायरेक्टर बेटा जब आप शूट कर रहे थे आपने देखा था ना तीनों बटन खुले हैं, तो किस तरह आपने वो पूरा सीन करवा लिया, पूरा जितना 2-3 बार कट होके, मतलब वो प्रॉपर ये नहीं है कि एक दफ़ा बटन खुल के दूसरी दफ़ा बंद होगी, पूरा खुले बटनों में है। चलो खुले बटनों में क्या, फिर इस चीज़ का फील ही होना था। अब एंड पे उन्हीं कपड़ों पे आलिया अपने घर वालों के साथ बैठी है, आलिया के तीनों बटन बंद हैं। तो ये डायरेक्टर बेटा आप इतने बड़े हो, डायरेक्टर हो, थोड़ी सी चीज़ों का इसमें, जैसे बच्ची सज्जल बेचारी पे बात आएगी कि उसके बटन खुले हुए थे, उसको तो पता भी नहीं होगा, तो इधर डायरेक्टर को किया था ना कि बटन खोले हैं, बटन बंद कर लो। अच्छा, इसमें ना अब एक सीन था आगा जी का, बहुत मज़े का सीन लगा। आगा जी बैठे होते हैं, तो ना वो ना शम्मो, इसकी आगा जी की बीबी, कांटेक्ट लेके आती है कि कोर्ट की जेब में पड़ा था, वो लड़ाई करती है। इस वाली लड़ाई में मैं शम्मो के साथ हूँ। अब यहाँ पे वनीज़ा ने क्या किया, आगा जी की बहन बनी है ना, वो पूरी अपनी भाभी, हालांकि इतनी अच्छी भाभी थी, भाभी के साथ थोड़ी नहीं अच्छी भली बदतमीजी से मुझे तो लगी, कहती कि मेरा भाई ठीक है। अब यहाँ तो आगा जी उस चीज़ का जवाब देते, वो बेचारी कहती है कि आगा जी 30 साल में, उसको आगा जी के बड़े मौशके थे जवानी में, तो वो कहती है अगर मम्मा खोलूँ फलाना ये वो, तो अब वनीज़ा लड़ती है कि आप गलत हैं, मेरे भाई की ऐसी कोई बात नहीं है। तो बकाया ये है कि एंड पे शुक्र किया बेचारी इसने कि जैसे सैफ का, अब मुझे बहुत खुशी हुई, आपको भी खुशी हुई होगी, शगुफ्ता का करैक्टर मुझे जहर लग रहा था, वो हर वक्त सैफ से चिड़ रही थी ना। अब भी उसने सैफ को कहा है, सैफ को कहती है कि मैंने तुमसे जो शादी का मेरा प्रोग्राम था ना, वो उस चीज़ पे मैं कायम हूँ, मैं तुमसे शादी करवा के रहूँगी। उससे अब ये लग गया कि उसका फ़ोन आता सामने का, तो सैफ सुन लेता है, कहती है अच्छा तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया, उसके साथ लंच फलाना ये वो। तब मेरा ये ख्याल है कि सैफ को ये वाली चीज़ लगेगी कि माँ की भी पूरी कुम्मत है सैफ पे, शगुफ्ता की भी पूरी कुम्मत है सैफ पे। अब जो सामिया बच्ची है वो एक फरमाबरदार बच्ची दिखाई है, वो माँ बाप की फरमाबरदार, साथ की अपने मियाँ को भी बेचारी अच्छी अकल की बातें करती रहती है। तो मेरा ख्याल है अपने प्यार मोहब्बत से फिर वो सैफ का दिल जीत लेगी और शगुफ्ता को वो करवा देगा। तो बकाया आप देखेंगे जैसे आगे बढ़े, आगे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूं ही की। तो यूं ही इस हफ्ते कैसा रहा? लव यू यूं ही मेरा अब फेवरेट ड्रामा बन गया, मुझे इतना मज़ा आया नए ड्रामों को देखने के बाद इस ड्रामे का, क्योंकि इस ड्रामे में ना अब कहानी जैसे उसका माया का और बिलाल की दोनों की हो गई है शादी, अब एक दोनों की जो सारा कुछ आगे शुरू हो रहा है। बिलाल की आवाज़ इतनी प्यारी सीधी ठा दिल पे लगती है, क्योंकि शुरू में जैसे सारा गल्प कोला क्या था वो नहीं मज़ा आ रहा था। अब यूं ही वाली एपिसोड मुझे बहुत, मेरा पूरा दिल अब यूं ही ड्रामे के लिए। अब यूं ही ड्रामा शुरू हुआ तो मैं पहले ये मैसेज देना चाहती हूँ पाकिस्तान के डायरेक्टरों के नाम, खुदा का वास्ता इंडिया के ड्रामों का कल्चर तो ले लिया, जो आपने हर ड्रामे में एक वैम्प डैन, गंदे गंदे मेकअप, गंदे गंदे फैशन, कोई मरदा जिंदा है, तुसी फुल कहते तैयारियां करो, सारा कुछ करो, घर च एडी हीलां पवा के ठीक है कर लिया।
अब बताएं, जो इंडिया में तो वो वरमाला पहनाते हैं, उनकी होता ही इसी तरह है कि वरमाला के बगैर होता नहीं। नखत्यो साडे विच किस खुशी जी तुसी पा दी है। तेरे पिंड च भी एडे एडे मोटे हार मीरब दे गले च ते मुर्त सिंह दे गले च। हाँ पहनाते हमारे भी। अच्छा कौन पाਉਂਦਾ है? एक मैंने पाकिस्तान की कोई शादी जैसे कुड़ी का एडा मोटा हार पिया जो उम्र करके आते हैं लोग। बेटा मैं शादी कहन नहीं है, मैं उम्र नहीं कहती। शादी पे अब लड़के के गले में हार हो सकता है, क्योंकि हमारे जमाने में होते थे पैसों के हार। पैसों के हार, अब फूलों का हार। मैं लड़के का नहीं कह रही, लड़की के गले च कौन फुला है? कौन कुड़ी सारा जेवर कपड़े पा के एडे एडे मोटे हार कौन पाता है? तेरे भी में भी डाला, अब इसमें भी कीम सारे ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਹਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ ਦਵੋ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰ ਐਸਾ ਦਫਾ दूर कर दो। अच्छा अब कीम कमरे में आ गई है, मुझे समझ नहीं आई कीम का जो करैक्टर है क्या दिखाया। कीम अमेरिका में क्या लड़कियां सुहागरात नहीं मनाती? क्यों? सुहागरात के मीनिंग नहीं पता की होंगे ने। अपने कमरे च आ गई है, कमरे च आके अल्लाह जाने मैनू समझ नहीं आती ਇਹਦਾ ਕੀ प्लान सी कि इन्हें अगर ब्याह करना सी, मैं एक तजर्बा करनी की तजर्बा करती पई सी है, इन्हें भी वही कुछ किया जो तेरे बिन में हो रहा है, इसमें भी सारा। अच्छा अब ये ना कमरे में आ गए, कमरे में आने से पहले बहुत खुश थी, हंसदी खेली, दोनों दियाँ नान फाड़ के ले आके बिठा दिया, सारा कुछ फुल खुश है, बैठी है। दाऊद आ गया कमरे में, दाऊद आ गया, बैठी है बैठी है बैठी है। दाऊद आया तो बड़ी चीज़ें चला शुरू कर दी थी। दाऊद से पहले कमरे में बैठी रही है, खुश रही है। जब शोहर कमरे में आ गया, उन्होंने जी अपनी अपना लैपटॉप अपना फोन अपनी चीज़ें लभन लग पई। हाँ गलत उसी दिखाया। उसके बाद क्या है कि इसके ना सीन दिखाया कि इसके ना दाऊद के इसके अब्बा ने बहुत खाना खा लिया, खाना खा लिया, तबीयत ख़राब होगी, वहाँ पता करने गए। अब वहाँ से सारा कर करा के फिर कमरे में आए। अब कमरे में आए हैं तो अब एक तरफ कीम का यही था कि पाकिस्तान के कपड़े बड़े भारी होते हैं, एडे बड़े फूल जूड़े च ला के कपड़े। अब उसने दाऊद ने शेरवानी उतार ली, उसे कपड़ियां ना जेडे एडे भारे कपड़े ने, अपनी सारी चीज़ां लभदी पई है कि मेरी सारी चीज़ां कितने गई। अब उसको चीज़ें नहीं मिली तो पुकार मच गई, मेरी चीज़ें चोरी होगी, मेरी चीज़ें चोरी होगी। अब मुझे इसमें कीम का बाप मुझे इतना गलत लगा, नवीद इतना गलत। नवीद मेरे सामने होंदा मैं तेन मार मार के डंडे ख़त्म ही कर देंदी। तेरा ज़माना नवीद, तेरा पुराना ज़माना था, तूने वो सारा कुछ देखा था, जो बड़ों का अदब, जो बड़ों का एहतराम, बड़ों की बात कैसे मान, तुझे एक एक चीज़ का पता था कि बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीनी, ऊंची बोलना नहीं, सांस नहीं लेना, तेनों सारिया गल्लां दा पता सी। अमरीका जाके तूने वहाँ पे शादी कर ली, बचपन की मंगनी की हुई तोड़ दी, उस चीज़ की तूने परवाह नहीं की, खुद तूने ये कर लिया। अब तेरी बेटी अमेरिका में पैदा हुई, 2023 चल रहा है, तूने बेटी के साथ कितना गलत किया। हनी यकीन कर मुझे अब मैं आंसुओं से रोई। मैंने कहा कीमत की बदतमीजी, हर चीज़ कीमत की अपनी जगह, यह कितना बड़ी ज्यादती। उन्होंने पता चलता है हनी वह फोन, वह लैपटॉप, वह पासपोर्ट सब कुछ गायब है। वो बाद पता चलता मेरा प्यो भी चला गया अमेरिका। अब वो बच्ची, उस बच्ची के लिए ये घर एक तिहार जेल सी जिथे तो उन्हें छड़ गया। ए ਉਹਦੇ ਪਿਓ ने बहुत ज्यादती की, हद सी, या तू ये चीज़ां ना करदा या आप ना जाता, कुछ तरीके ना करदा। ये सारा बच्ची कीम पे बहुत लगा, तो कीमा सदके जावे, एड्डी बदमाश तो गुंडी दिखाई, सारा कुछ कीमना हो गया। कीम की बदमाशी उस तरह उन्होंने बेचारा बड़ियां प्यारी प्यारी मिठिया मिठिया गल्लां करता है। दाऊद ना कहती चुप, जबान अपने मुँह च पा, अपना मुँह नीला पैर काले, दफा दूर हो जा, तो खबरदार मेरे ते कोई हक जिताने की कोशिश की। हक मैं तेरा बिल्कुल नहीं मनना। कहती मैं तू सोफे ते सो जा। क्यों? ए तुसी नवी की चीज़ दिखा दी थी। हाँ हमारे मुआशरे में खामद बीवी का रिश्ता, खामद का एहतराम, सारा कुछ करना, तुसी एक नवी रीत पा दी थी। हर ड्रामे च एक कमरा है, एक सोफा है, खामद ने सोफे से सोना है, बीवी ने बेड पर सोना है। की है तुसी कल्चर की दान दे पे हो? हमारे यहाँ तो ये कल्चर नहीं है जिसको आप हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी कुड़ियाँ भी कहना सोफे दे, बाहर कुड़ियाँ वैसे कहना भी ना बेटा ठुड्डा पैना जी, एक सोफे दे बेड दिखा की। अब ये मुझे प्यार था, मैं बिल्कुल सही दिखाया था। एक सोफे पे अगर आप नहीं भी किसी से सोफे पे लेटने, बेड पे लेटने से क्या हो जाता है? तो अच्छा तो अब ना इसमें अब कीम सारा चीज़ का कर रही है। कीम कहती है जिन्होंने ये सेज सजाई है उन्होंने मेरी चीज़ें चोरी की है, उनको बुलाओ, उनको करो सारा कुछ। अब वो बथेरी कोशिश करते हैं कि उनको ना बुलाया जाए, सारा कुछ वो जानने वाले हैं, उन पर इल्ज़ाम। पर एंड पे बेचारा बिलाल भी यही सोचे पे मजबूर हो जाता, दाऊद कि कहता जब ये चीज़ें गायब हुई उन्होंने सजाई है ना तो सुबह उठ जाती है।
चीज़ों तो अबली अब चीज़ों से प्यो ने गायब की ने ना अच्छा ओ चीज़ें बाप ने गायब किया ना कि बेटी के अच्छे उसके लिए पर बाप ਦਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ नहीं ਸੀਗਾ ਤੂੰ अपनी बच्ची ਨੂੰ तन तना सारा चीज़ें गायब करके चला गया बहरहाल बिलाल की और माया का जैसे आप वो बच्चा दिखाया कि बड़ा अच्छा दिखाया पहले वो कहता है कि मेरा कमरा है मैं बेड पे लेटूंगा तुम सोफे पे लेटो एंड पे जब वो दुखी हो रही है ना सारा अपने बाप के लिए चीज़ों के लिए तब फिर वो कहता है कि तुम बेड पे सो जाओ मैं सोफे पे सो जाता हूँ हम इस तरह मेहमानों के साथ मतलब इस चीज़ का वो ख्याल करता है तो बड़ा अच्छा बच्चा ख्याल करने वाला दिखाया और बकाया बहुत शुक्रिया पाकिस्तान की दिखाने का कि पाकिस्तान की हर लड़की बूढ़ी हो या जवान उसका एक प्रेमी ज़रूर होता है ऑफिस का प्रेमी है अब सीन दिखाया इकबाल उसकी फुफ्फो है ना और साथ सरैया दोनों लेटी हुई हैं बैल बजी फोन दी सरैया अपने प्रेमी ਨੂੰ जवाब देन रही है मैं ठीक हूँ इकबाल जुल्फी के खाल खाबां कभी कहती जुल्फी तुम आज भी ना आए तो जुल्फी तेरे ते भी खला बगैर तो इंसाना जवान तेरे पीछे यही पे है ऐसे अब्बा दादा कि तू कुछ कमांदा नहीं ये तू अगर उसके साथ इकबाल के साथ प्यार करते थे थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को बदलते इस तरह की बनाते किसी काबिल बनते कि ताकि अब दादा इतराज़ ना करता तेरे तो ज़िंदगी स्टिल वही रही वही अपनी पींगा परी पींग सजा के अपनी शेरो शायरी कमांदा ना कुछ भी नहीं या टैक्सी टूक्सी कुछ भी नहीं सी दो छोड़ने आया था तो किस तरह जुल्फी ना इकबाल की शादी दादा अबू किस तरह करे स्टिल जुल्फी नकम्मा नकारा शेरो शायरी करदा उंजी है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है तेरे बिन तो तेरे बिन इस हफ्ते कैसा रहा तेरे बिन की इस हफ्ते 4 एपिसोड्स लगी थी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मंडे और ट्यूसडे के एपिसोड्स की बात हम लोग कर चुके हैं अम्मा टीवी और मैं की लास्ट एपिसोड में हमारा स्केड्यूल थोड़ा हिल गया था ईद की वजह से तो वहां मैंने बात की थी अब वेडनेसडे और थर्सडे के एपिसोड की बात हम आज करेंगी तो कैसी रही या अल्लाह पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मीरब मुर्तसिम दोनों का कमरा है अल्लाह दुनिया का केड़ा कमरा होंदा जेदे पर्दे पूरे बकायदा हटे होंदे ने नहीं फिर बेचारे सवेरे जो उठते हैं ना अपनी अखां च हत्थ रखते हैं अखां च रोशनी आती होटलों जो पर्दे अगे होंगे ना सारे वो तो जब कोई उठता है फिर करता ना फिर डायरेक्टर ने यह चीज़ ख्याल ही नहीं किया कि किसी वक्त उन्होंने कमरे पर्दे प्रॉपर ये भी नहीं कि पिछला जाली वाला बरीक अगे किया हो दोनों पर्दे पीछे पूरे किए होते हैं फिर दिखाया ना करो फिर रोशनी उठते ना मैं मालते ये दिखाया है हाँ इंज करके बेचारा मुर्तसिम कहता ताड़ा बेड़ा करके जाए अखां च रोशनी आ गई अच्छा जनाब जी आप अनस ने भेज दिया अपनी माँ को माँ आई अल्लाह मेरी तौबा रिश्ता लेके की उन्हें बकवास करन लई अच्छा कि इन्नी बकवास करी कि अपे तेनू धिक्के मार के कड्ढन ते ताकि मैं फिक्रा कह सकां अच्छा के क्या भाग चले अच्छा वो फेवरेट फिक्रा के अच्छा अब उसके मीरब के सामने भी ये सारी बकवास हुई है हाँ। मीरब अब देख रही है सारा कुछ पहले मैं पूछना चाहनी पी हाँ कि जेड़ी मीरब सी मीरब ने ना एडा सोहना काला हल्के के गोल्डन कम का तिला जो भी कुछ सी बड़ा प्यारा सूट वाल लिपस्टिक वो कुड़ी जेदे अज ख्वाबां सारी सेहत सजन लगी सियाण लगा सी उस बच्ची ने यकीन करो आने का दुपट्टा ते टके दी कमीज उस बच्ची का एडा भैड़ा हुलिया क्यों होगा सी ओनू अच्छे कपड़े क्यों नहीं उस टाइम पवाए गए उस टाइम ओनू पूरी मैं दोनों तस्वीर जोड़ दवांगी मीरब की और उसकी मीरब की और उसकी और दूसरा ये किया कि मीरब अब सारा मुर्तसिम की बहन की बात कर रही हो ना हाँ अब मुर्तसिम की बहन का मैं इसलिए कह रही हूँ कि माँ बेगम जो है माँ बेगम ने इतनी शानदार ड्रेसिंग की गई है अभी तक एक किस्त में उनके हर कपड़ा इतना शानदार खाली कपड़े शानदार उसके बाद जी पहले दुपट्टा सूट होंगे फिर एक शॉल होंगी है सूट ना मिलती एक मौके पे प्रॉपर 100 में से 100 की इतनी शानदार ड्रेसिंग की हुई है अब अगर मरियम की ड्रेसिंग बेचारी जिदों की खास मौका होंगे बेचारी जे अपनी डेट से भाभी ना चली ताजा फकीर वाला हुलिया हूँ जो ससुराल वाले आते पे चवानी का उस चवानी तो एक रेट आना बद नहीं चवानी के कपड़े पाए उस बच्ची बेचारी अच्छा अपना सारा वो बेइज्जती करके जा रही है वो सारा लड़ाई सारा कुछ हो रही है अब यहाँ पे मीरब हल्की लिपस्टिक थी मीरब की सारा अब उसके बाद मरियम को कमरे में गई है तसल्ली देने के लिए खींच के उन्हें लाल रंग लिपस्टिक लगा दी थी लाल रंग की लिपस्टिक मीरब नहीं लगाती ए तो लान लगे तो जरा नहीं ख्याल है कि ए लिपस्टिक का शेड ही बिल्कुल ऐसी लान दिया डिफरेंट जहा ए तो हो ही नहीं सकता उन्हें फुल तैयार कर दिया कि फौरन पार्लर से तैयार करके उन मरियम ने कमरे भेजता बजाया कोई दुखी नहीं कुछ अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं इन सारी चीज़ों के बाद मीरब फिर क्या कह रही है अनस
मुर्तसिम एक दफा आप अनस से मिल तो लें। मेरा दिल, मीरब को नहीं पता कि वो दुश्मनी है। मैं नहीं, मीरब को नहीं पता, अने दफा कर। अब जो अनस की माँ ने बोला, अब इसका बाप चाचा अनवर भी कहता माँ से पता चलता है बच्चे की तरबियत कैसी है, ठीक है। अगर मीरब ने भागते हुए ना पकड़ा था, मीरब कहती नहीं अनस से बड़ा ही शरीफ है, माँ लुच्ची है। अब मीरब को भी ये वाली चीज पता है कि अनस जो था वो गंदा पकौड़ा, जेड़ा मुंडा कुड़ी नूं कवे नाश्ते को जा ओदे वरगा बगैरत लुच्चा बदमाश कुत्ता इंसान हो ही नहीं सकता। अब मीरब को ये वाली बात पता है, फिर जो किसना कहनी पई है सारी बातों के बाद फिर कहती है आप एक दफा अनस से मिले तो सही। मैं कहीं तेरे ते भी मुर्तसिम खल्ला ही है, मैं जो कहने मुर्तसिम एक मिले तो सही। हुण कमरे च गई है तो रोन डई है, और रोन डी तो गले लाला तसलियां देनी, दोनों दुखी होन डईयां। मेरा दिल कहता एडा मोटा घोटना फड़ा ते दोनों ते मैं कहनी मार मार के नीलो नील कर देवां। ओह जी बेशरम मरियम रोन वाली बगैरत बेहजा देखण दी बगैरते कि ओहदी मां आ गई, ओहदी मां इन्नी बकवास करके गई कि अपनी धी दा इश्क कर दी, फलाना कर दी, इन फड़ो ये करो वो करो, किसी चीज़ से कोई असर नहीं। अच्छा उसके बाद आप कमरे का सीन दिखाया तो की करते हैं साना चंगी तरह खपा के तड़पा के तो भी अरा रे 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 अरे एरा रे सोन नहीं देंदी खपा के सारा कुछ अनस वाला तो मरियम वाला तो मीरा वाला मामला तो यह पा देंगे। अब ना मुर्तसिम ना पूरी एक रात ना कहीं बाहर रहा है, बाहर रहा है वो। अब ना मीरब देखती है कि उठती है सुबह तो वो ना कमरे में नहीं है। अब मीरब महल बाहर अपने कमरे तो बाहर जो महल पूरा सारा उसे चल गई है। अब मुर्तसिम आया, कहीं से भी आया तो उत्थे ही खड़े खड़े ਉਹਦਾ गिरबान फड़ लेंदी है कि दस तू कितने गया सी। ਉਹਦੇ ਹੋਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਕਹਿੰਦਾ कमी नहीं है, चुप कर जा, आजा कमरे चलिए, कमरे जा गल करने। कमरे में चल के कमरे में जाके फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल खुश हो गया, मेरी ठंड बढ़ गई। शुक्र अल्लाह मियां राइटर बेटा बहुत शुक्रिया, तू 3-4 गल्लां लिख दी। कहती मीरब उसे कहती कहाँ रे गए थे तुम पूरी रात, ये गाना करने पे लिचना कितना गुजारी रात वे मेरा दिल। हाँ गाती है। तो कहती बताओ तुम रात कहाँ, कहती अच्छा मैं अभी माँ बेगम को जाके बताती हूँ। कहता माँ बेगम को बताने जा रही हो, कहती हाँ बताऊंगी। इतना मजेदार सीन, कहता जाओ बताओ। अच्छा दिल खुश हो गया, कहती है कि उसके बाद वो बेड पे बैठ जाता है तो कहता मेरी जूती उतारो, कहती मैं जूती लावा तो तेरे सिर ना 2-3 जुतियाँ ला के मारा। कहती अच्छा, मैं कहती हूँ उठो मेरे बेड से उठो, कहता तू झेच लेंगी बेड। दिल रूह तक खुश हो गया। कहती अच्छा मैं मुर्तसिम तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे बताया नहीं ना तुम रात कहाँ रहे थे, तुमने सोरी ना की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। अब यहाँ पे सीन काट हो गया, मुर्तसिम अब यहाँ पे सो गया। अब वहाँ पे ना फिर अपने अंदर घर में चल गई है। अब माँ बेगम ना मरियम को ना उपटन लगवा रही है। उपटन लगवा मरियम नूं कि मरियम का एक हफ्ते च ब्याह होने लगा ना। किससे? और ना नोरेज ना। अच्छा माँ बेगम ने कहता ना नोरे ओदी माँ नूं, अनस दी माँ नूं कि तू जिड्डी बकवास कीती है मैं मर भी जावांगी तेरे नाल ब्याह नहीं करांगी। वो फिर एक चीज़ बेचारी कहती है कि मैं जी करनी कि एदा ब्याह एक हफ्ते च कहंदे तेरा ब्याह करन लगी। कहंदी मीरब नूं तां नच्चण दा बहुत शौक है ते तू ननान दे ब्याह दा खूब अच्छी तरह जो डांस करना कर लें ते तू इंज करी। ते मीरब कहंदी अच्छा माँ बेगम जैसे आप कह रही हैं वैसा। कमरे से जाके मरियम कहती है भाभी खूब गद्दारी की, खूब बेवफाई की, खूब खेली आप मेरे साथ। दोनों तेरी शक्ल बच्चर में बगैर तो तेरे से बकवास का मतलब की थी। कहती खूब खेली, आपने रवायती भाभी बन के दिखा दिया। गुरु फिटे मुँह तेरी शक्ल बच्चर में, और रवायती भाभी जेड़ा तेरा जवानी का अनसली बदमाश किते ता तो नहीं होगी। वो तो कहती भी तेरा कहती आपने अच्छा माँ बेगम के साथ मिल गई पूरी तेरी बहस जंग। वो फिर मीरब कहती खाना खराबे जे मैं माँ बेगम इस तरह का कुछ ना कहती, माँ बेगम तो आगे मेरी जान खून सरा ला के पीना चाहती हैं तो मैं तो माँ बेगम थोड़ा तसल्ली दी थी तो माँ बेगम ने मैंने तेरे को आन मिर्च ही देना। तो तुम अब ऐसा करो, तुम अनस को फोन करो। अच्छा अनस से कहो, अनस से कहो। हुण पहली गल है मेरा दिल करता मीरब नूं ते मरियम नूं, मैं दोनों ने मेरा दिल करता मैं कोई सजा होवे जेडे पुलिस वाले अच्छा शलवारां चूहे छड़ देंदे ने, चूहियां को कुड़ियां बहुत डरदियां ने। गुस्सा है चढ़िया कि एडा जरूरी काम सी अनस का साथ आना रिश्ते के लिए। अनस गरीब सी, अनस ऐसी कि ताडे घर वाले ने नहीं मनना। अब अगर लड़की अगर अपने आम जिंदगी में अपने प्रेमी को कहती है कि तुम आना, और मुंडा मैं कहनी उस दिन अब्बा मर जाए अपने अब्बे नूं छड़ के लाश नूं ओकेगा मैं चल जावां,
कि वो कुड़ी वाले नहीं मनना, यही करेगा। अनस साहब इनके घर नहीं आया, ओदी माँ आई है, ओदी माँ बकवास करके चल गई है। अब फिर दोनों का मेन मुद्दा क्या होना चाहिए था कि अनस से पीछे पैंदियां दोनों कि नहीं आया। कि अनस तू क्यों नहीं आया। अब उनका मेन मुद्दा ये होता है कि अनस जो कह रहा है भाग के जाना, वो बात सही है, बकाया मुर्तसिम ते घर वाले सारे गलत हो गए ने। तू अब ये दोनों मीरब और जो मरियम है, दोनों चीज़ अनस के पीछे पे कि तू किस तरह भी कर, तू उठना है कहना ना तो मिलता क्यों नहीं पे इन्हों। वो कहती मरियम तू ना अनस ना गल कर ते ना, मरियम कहती मुझसे तो माँ बेगम ने फ़ोन ले लिया। फिर वो कहती तू मेरा फ़ोन ले ला, बदमाश भाभी कहती। उसने अब अपना फ़ोन दे दिया है कि कहती हम ओहो हमें अनस के घर का तो पता ही है, देखो ज़रा थानू की पागल राइटर कर दी पे कि ए नहीं करते पे फोन तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ को पता है। अब जो मीरब अनस के घर भेजना चाह रही है मुर्तसिम को, एक छोटी जी गल सी फोन फाड़ मोबाइल, ए मुर्तसिम कह ला मुर्तसिम फोन। अगर एक बंदा इतना पावरफुल, इतना डाढ़ा जिम्मेदार होने के बावजूद इस बेशरम बगैरत बीवी के पीछे लग के बगैरत चुड्डू बन ही गया, जे वो बेशरम चुड्डू बन गया तो फिर वो फोन ते गल क्यों नहीं कर सकता। वो अनस तक घर जो चला के देखने वास्ते तो फोन पे गल कर लेंदा। वो हूँ अब वो फोन पे बात नहीं की। अब हमें ना दूसरा दिन दिखाया है कोई ना मुर्तसिम ना सुबह उठा तो उसे कमरे में कहीं मीरब नहीं मिलती। वो परेशान हो गया, हाय मीरब कहीं कह रही थी ना कि सोच में किधर चल जाऊँगी। अब पागलों की तरह घर में ना मीरब को ढूंढा तो मीरब आ गई, वही अपने कटीले बार कर दिए। कहनी परेशान हो गए थे कि मैं चली गई। तो कहता क्यों, कहती मैं गई नहीं। कहता किस लिए नहीं गई, कहती एडी खुश ना हो, मैं सिर्फ मरियम की वजह से नहीं गई। अच्छा मरियम ना करना नहीं जो सारा बेड़ा कर। तो कहती तुम किस तरह के भाई हो, तुम्हें ज़रा नहीं है कि मरियम का फलाना ये वो कहता बेचारा सही पिटिया। वो कहता मैं सारा कुछ हो के की कुछ मरियम वास्ते नहीं किया तो मैं की और मरियम वास्ते करा। एक दफ़ा तुम अनस से मिलतल हो ना, कहता दफ़ा मुकर्रा देखी जाएगी। अब वो ना कमरे में आ गया। अब यहाँ पे ना अब वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा है। कहनी पहली बारी मैं देखा बुरश ने अपनी दाढ़ी नवान दिया तो दाढ़ी हालांकि जी दाढ़ी से ना वो जुर्म ड्रामे सीखनी सॉरी कहने सिंधी होती है ना, उनकी दाढ़ियाँ होती हैं ना जो वाकई अल्लाह माफ़ करे करल पे होंगे ने मुर्तसिम की दाढ़ी के बाल ही आधे इंच के थे, वो तो कंघी फेरी की उन्हें दोबारा ऐसे ना फेर रहा होता है तो बड़ा प्यारा लग रहा होता है, पूरा से मूँछों को बाल से सारा कुछ। कहती बड़े तैयार हो रहे हो आजकल, कहाँ जा रहे हो, रातों को गैब दिन को तैयारियाँ। कहता क्यों, खैरत जल, कहती जले मेरी जूती। बहरहाल पता तो चले आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। कहता बस मैं कितने भी जा सकना, विच केड़ी गल है। कहती बहन की शादी सर पे, वो तुम्हें रंग रंगलियाँ मनाने की सूझ रही है। कहती जा रही हो ना तो उस नगोड़ मारी को बता देना तुम शादीशुदा हो। कहता वो कहता अच्छा शुक्र तू मन मन्निया कि शोहर। कहती मन्निया कि मनूस मारिया सब ने कह कि शोहर शोहर शोहर, मेरा दिमाग जा चीज़ पा दी शोहर, बकाया इसो के कुछ नहीं। कहता मत दफ़ा दूर हो। अब उसके बाद ना मुर्तसिम ना अब चला गया। मुर्तसिम चला गया तो अब ये कहती अच्छा दिन रात तैयारी करता है। अच्छा समझ नहीं आती, मीरब एक तरफ उसको सोफे पे सुलाती है, अगर वो कहीं तैयार होकर जा रहा है रात को नहीं आ रहा, अगर तुम उसको शोहर नहीं मानते तुम्हें इस चीज़ का क्या है। अच्छा अब इसकी जो मुर्तसिम दोनों किस्तों में मुर्तसिम की जो बाहर रात वाली बात थी, पूरी रात मुर्तसिम ए सवाल ही क्वेश्चन निशान के तौर पर रह गया। ਇਹਦਾ जवाब हमें नहीं मिला कि मुर्तसिम पूरी रात कितने सी, किसी ने नहीं मिला। अब मुर्तसिम चला गया तो ये मुर्तसिम का ना कहती बख्तू चलो पीछा करो। बख्तू ना पीछा कर दिए तो देख दिए कि मुर्तसिम एक टुट्टा भज्जा जा महल है, वो घर के अंदर चला गया। अब दरवाज़ा खटखटा के ये भी उस घर के अंदर चल गया। दरवाजे के अंदरों कुंडी लग गई जो मुर्तसिम अंदर गया। अंदर जब ये गई है, इसने जो देखा इसने देखा एक आम सी शक्ल की एक बड़ी उम्र की औरत, उसके 2 बच्चे, एक इतना बड़ा एक इतना बड़ा। मुर्तसिम चाहता सी सारा कुछ माफ़ कर देना, ऐ चीज़ एक लाश गोली पैनी पाती थी। एड्डी तोहीन मुर्तसिम की तोहीन काली देती तो मुर्तसिम तो सह ही नहीं। वो सारा कुछ देख के भी कहती ओहो बीवी बच्चे हैं मानी कि तोहीन मुर्तसिम। हाय टुट्टा जा घर, टुट्टी जी औरत की उम्र भी ज़्यादा। नहीं मुर्तसिम बेचारों से ऐस काबल समझा। कहती अच्छा ये था तुम्हारा पहला घर, रखना चाहूँ तो ये कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहती कैसे नहीं कोई बात, साफ पता चल रहा है एक औरत
2 बच्चे, यही तुम्हारी फैमिली। कहती अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी फलाना। फिर औरत उठती है कहती मदद करते मारा। ए अंधी बगैरत बेशरम पागल। सही बिल्कुल मैं कहनी अन्नी सी नहीं ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਿਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਵੇਲਾ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅਮੀਰ ਨੇ ਬਖਤੂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਵਾਹ ਕੇ ਮੁਰਸਿਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਤਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇੰਜ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਬੈਠਦਾ ਕੋਈ ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਯਾਦ ਹੀ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਜੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ ਕਮਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤੁਕ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਜੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾਂ उसके बाद ना घर आ गए हैं। अच्छा लो भाई इन्ना कुछ मुर्तसिम ने किया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਰਵ ਨਾ ਲਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੀਰਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਖਤੀਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। दिलदार परवेज भट्टी लव यू हनी एंकर थे वो इतने अमीर भी नहीं थे। इतना बड़ा उनका जनाजा था इतना बड़ा कि तुम सोच नहीं सकते। उनके मरने के बाद पता चला वो लोगों की इतनी मदद करते थे जिसका कोई हिसाब नहीं। अक्सर लोग मदद करते हैं हुण ए भी जिहड़ा मुर्तसिम मदद करता सी बकाया जो तेना सारा कुछ करता रहा सब कुछ चुल्हे 'च पाता। हुण देखिया एक ड्राइवर की टुट्टी भजी फैमिली को बैठा उसकी मदद करता रहा मेरा पागल हो गई सारा कुछ कहीं मुझे प्यार ही तो नहीं होगा। जाके एड्डी पोली तो नादान बड़ी जाके वो नहीं पूछती पई है और अरे रे पीछे म्यूजिक हो जाना प्यार अरे रे तुम पागल हो जाओ और अरे रे करती उसके जल की बुल्लान करती थी। मुर्तसिम क्या मुझे तुम अच्छी तो नहीं लगने लग गई यानी उन्हें पता नहीं चलता पाया। मुर्तसिम मुझे तुमसे अरे रे ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਫਾਨ ਮੇਰੇ ਰੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਲ ਵਿੰਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੁਝੇ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੀ सॉरी उसको काली शुक्र के मैं थे फजूल की बकवास की थी। उसके बाद फिर मुर्गे की एक टांग अनस से मिल लो। अच्छा वो जनाब जी मुर्तसिम आप अनस को मिलने के लिए चला गया। हाय उत्थे चला गया तो कोठा सी ठीक है कोठा सी ते कोठे विच डायरैक्टर नूं पुछना चाहनी है ए गया कोठे ते बाहर एक कोठे ते सड़क ते बाहर ही बड़ा शरीफां दा महल्ला है शरीफां दा घर वे कोठा नहीं सीगा धा कोठा दिता इन्होंने वो गेटों बाहर ही कुड़ी खड़ी ठीक है काले कपड़े पा के। अब वो गया मुर्तसिम उसको वो लड़की गेट के पास मिली है तो कहती वेलकम सर जो भी मतलब के साढ़े इतने आ गए हैं। अब मुर्तसिम घर के अंदर चला गया तो वहां भी वो लड़की बैठी हुई है। उसके बाद मुर्तसिम घर से वापस आया लड़की फिर वहां गेट के पास ही खड़ी है। चुड़ैल थी डायरैक्टर बेटा की सी वो बच्ची ने जहां तक तू गैप कर देंदा वो तू मुसलसल अपना जुर्म तो छुपा ही नहीं सकिया उन्हें बाहर भी खड़ा किया और अंदर भी उठाता फिर दोबारा बाहर ही थी। अब मुर्तसिम सारा घर आएगा मुर्तसिम का गुस्सा चढ़ गया। अब आप मुर्तसिम छोटी सी बात सोचिए किन्नी बेवकूफ़ा वाली गल पे कोई भी इंसान होएगा जेड़ा कोई हीरा मंडी भी रहिंदा होएगा अगर किसी ने किसी को फसाना अपना हीरा मंडी का एड्रैस तो नहीं ना देगा। अब मुर्तसिम ना घर आके गुस्सा कर रहा है ठीक है कि वो जो सी ना अनस जो सी ना अपने घर आके पूछता की सी पता तुहानूं की सी वो कोठा सी वो इंज सी अनस खराब सी फलाना सी ये सी वो सी। अब वो मीरब आके ना उसको कहती है मरियम को कि वो ना कहते सर अपनी माँ भैन दिया बेसी कर देना कि तू खाना खराब है की तू उस जानवर फलाना जो सारा कुछ। अब मैं सारे इसमें जवाब पूछना चाहती हूँ राइटर से। इसमें आपने दिखाया मीरब ने लॉयर बनना है जो बच्चा लॉयर बनना चाहता है लॉयर इतने जीनियस होते हैं इतने जीनियस जो हर लॉयर होता है वो एक छोटा सा करमचंद जसूस होता है उसको छोटी से छोटी बारीकी एक चीज़ का पता होता है। मीरब इतनी बड़ी गद्दा उल्लू बाटा दिखाई है
इससे आगे कोई गधा उल्लू बाटा हो ही नहीं सकता। शुरू से जब अनस से मिली है उस वक्त से लेके अब तक, पहले इसने एक घर में माँ बेगम मुतसिम अपना बाप अनवर सब के खिलाफ जाके कहा कि उस रिश्ते को इस घर में आने दिया जाए। सारी बातों से पहले अनएरा सारा कुछ मरियम ने मीरब ने खुद क्यों नहीं पता किया हुआ था। हर चीज जब पूछे थे मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इस सारी चीज का पता क्यों नहीं किया। अब इसमें भी अब अनस और मुर्तसिम की मुलाकात नहीं करवाई गई है मरियम को। मरियम कहती कि वो कह रहा है कोड़ा जलील डाकू बदमाश लुच्चा लुच्चा पोड़ा जड़ा मलक जुबैर, वो कहता है कि ना मुझे पता था मुर्तसिम ने यही करना था। मुर्तसिम आपको हम मेरी माँ मुर्तसिम ने सारा रिश्ता तोड़ना करके कहता पिया कोई हीरा हुरा मंडी वाली गल नहीं सी। भाभी टाइम आ गया, भाभी आपका वादा निभाने का। क्या वादा? इंसान का मरियम दी ए वाली गल कहनी, मरियम का मेरे को चाटा फड़ के, क्योंकि उस वक्त मरियम दी मैं मां बन गई। कमा तेरा सत्यानाश है, सारा कुछ पहले एन दे दी पे मां बकवास करके गई। अनस इंज कहता पाया कुछ तू किस तरह चीज थे। वो बाद मैं मीरब दसे, मीरब ਨੂੰ कमा तू इस घर की इज्जत में सारा मुर्तसिम तेरा एक कदम पे। वो बंदा जो अब इतना शिमले वाला बनता था, इतना वो कहता था ना लो हम लोगों की बहनें ऐसे, वो सारिया गल्लां वैसे मुर्तसिम ने भी मैं कहनी जानमरीद झुड्डूपन बगैरती ते सारे सर्टिफिकेट मुर्तसिम ने ले ले कि बजाए कोई एक बात होती है किसी एक बात ना तू कहता कि मीरब ए वाली तेरी गल तू ना मानता, सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ते। अब मुझे मीरब पे है, मीरब अगर मरियम को भगाती है, मुझे सिर्फ इस ड्रामे की राइटर तो होगी, मुझे यमुना बच्ची का ये है कि आजकल का ये ज़माना है कि यमुना बच्ची, मैं यमुना को इतना जानती हूँ, जितना भी जानती हूँ, एक वो बच्ची ऐसी है कि कोई भी किसी से बहस तकरार करने वाली बच्ची नहीं, बड़ी हम्बल सी बच्ची है। जिस किसने जैसा कहा उसने वैसा कर दिया। अगर वो थोड़ी सी बहस तकरार करने वाली लड़ाका सी बच्ची होती, जो उसका करैक्टर लिखा गया, इतना गलत करैक्टर। अब पूरी दुनिया कहती है हमें छुरियां दो, हमें डंडे दो, असि मीरब मारना खत्म करना है। अब अगर उसकी जगह की और बच्ची होती, वो कहते आपने मुझे इतना डम इतना पागल किस तरह दिखा रहे हैं। एक तरफ मीरब वो है कि जो कहती है कि मैं औरतों के हकूक के लिए लड़ूंगी, इतनी और दबंग सारा कुछ है। एक तरफ आप मीरब को इतना गलत दिखा रहे हैं। अब मीरब अगर मरियम को मीरब अब उसको पता भी है कि अनस इसको भगा के लेके जा रहा था, जो बच्चा भगा के लेके जा रहा है वो कहां से ठीक होगा, ये बात भी मीरब को पता है। इन सारी बातों के जवाब में, उसकी मां की गुफ्तगू के जवाब में, अगर मीरब ने इसको भगा दिया, ऐ तुसी यमुना के करैक्टर ना बहुत ज्यादती करोगे, क्योंकि यमुना बहुत अच्छी बच्ची है। ये सारी जिंदगी किरदार है क्या बेटा, किरदार बहुत गलत बच्चे ने अब इतना डम करैक्टर दे दिया। एक मुर्तसिम है, उसको कहते हैं कि मुर्तसिम बहुत अहम है कि इंसान, एक्टर और कैरेक्टर दो अलग चीज होती हैं। आप यमुना को इसमें क्यों घसीटते हो? यमुना की जिंदगी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस किरदार से, किरदार है। आप जिस बात हो रही हो किरदार को लेके, वो तो किरदार है। किरदार मर्डर का भी होता है, विलन का भी होता है, कातिल का भी होता है, रेपिस्ट का भी होता है। वो इंसान थोड़ी होता है, वो तो किरदार होता है ना। तो किरदार है बुरा, आप किरदार को बुरा बोल सकती हो। खाली किरदार बुरा होना कोई बात नहीं है। हाँ, किरदार बहुत बुरा किरदार है। वैम्प होती है, वैम्प होना बंदा कहता है एक बड़ी बड़ी अदाकारा वैम्प का रोल कर लेंदियां ने। ए वैम्प का रोल नहीं गा, एक खोती गधा उल्लू पता नहीं की रोल है, किस रोल में दिखाया, कोई सेंस ही नहीं दिखाई। यहाँ तक तुसी दहांदे मुर्तसिम के घर आई सी, ओदा पत्थर से सिर लगा सी, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ उड़ गया, तो फिर वो ना ਉਹਦਾ दिमाग उड़ गया, और पता नहीं चलता कि वो बेवकूफ़ी की फैसले कर लेंदी। एक पढ़ी लिखी बच्ची ताज कहनी भी तुम कहना गरीब का सारी जिंदगी जो किसी का पागल किसी की मिसाल जो दी जाएगी वो ਇਹਦਾ करैक्टर की दिखाया या तुम की दिखाया उन्होंने, बड़ा उसका एक्टर रोल है। मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई और अदाकारा यमुना की जगह पे होती, उन्हें थोड़ी बहुत कहना सी कि खुदा दा वास्ता कुछ तो करो। सॉरी, अभी आपको मैं इसकी एग्जांपल, उष्णा शाह एक बहुत डाडी खातून है, वो अपने ओपिनियंस का इजहार करती हैं, बोलती हैं। हब्स में कितना आपने कहा था, क्या नाम था, आयशा नाम था ना? आयशा 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 उष्णा ने खुद ही बोला इस बात को कि आयशा 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 किरदार था। मैं खुद कहती थी कि आयशा इतनी क्यों अड़ीला, आयशा क्यों स्टबर्न है। तो कभी ये डायरेक्टर का एक विजन होता है ड्रामे को लेके, तो उसमें उनकी होती है, कॉल होती है, एक्टर नहीं कुछ कह सकते हैं। शायद यमुना ने भी एहतजाज किया कि मतलब मीरब क्या करी है, बट डायरेक्टर का एक होता है विजन की कहानी इस तरह से है, तो उस तरह भी कहानी चलती है। आप बताएं, आप अम्मा की बात से एग्री करते हैं कि नहीं कि इतनी ही डम है जितनी अम्मा तो हर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई हैं मीरब की? मीरब डम नहीं, पता नहीं, मैं तो एक ड्रम अपने गले च पा के ड्रम बजावा तो जो डम डम की आवाज़ निकलन एडी डम में। अच्छा खैर, लेट्स सी लोग क्या कहते हैं।
आगे बढ़े फिर। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त तो चलो मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन है एक इंग्लिश शो जो नेटफ्लिक्स पे आ चुका है, उसका नाम है बीफ। कहानी बताने में बहुत बेसिक सी कहानी है कि दो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की, दो अलग इंसान, दो अलग कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी में रहते हैं। एक इनकी मुलाकात हुई जहां पर इनका एक एक्सीडेंट आपस में होते होते बचता है, वहां से दोनों एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी का सिलसिला स्टार्ट होता है और सिलसिला कहां से कहां जाता है। 10 एपिसोड में बहुत मजे कहानी है, बहुत एक आप सोच भी सकते हैं कि इस पे एक कहानी बन सकती है कि एक मार्केट के बाहर एक बंदा गाड़ी रिवर्स कर रहा था, गाड़ी जाती स्पीड में, तो इनका एक्शन होते होते बचता है, फिर उसके पीछे जाता है वो और फिर दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं, फिर जिंदगी में घुसते हैं, फिर क्या क्या बदले लेते हैं। तो मजेदार कहानी 10 एपिसोड का, बहुत इसको लोग पसंद करें, इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। बीफ इसका नाम है। 10 एपिसोड बस टोटल, कहानी खत्म। तो आप इसको जाकर जरूर देखें, अम्मा को जरूर देखेंगी। थोड़ी कहानी स्लो भी होती है बीच में, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स, लेकिन मजे का बीफ है। तो आप बीफ को देखिए नेटफ्लिक्स पे। और साथ हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक, #फीडबैक कॉर्नर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइनली 200 सालों बाद हमारे 2 लाख होने वाले हैं। कोई नहीं, खुश रहो, अच्छी गड़ी गाल है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।